जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। सुबह जो आई है खुली 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 खुली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब आप हैरान हो गए होंगे कि यहाँ मैं किधर हूँ। वैसे अपने घर में हर कोई शेर होता है, साफ बात है, मैं अपने स्टूडियो में भी शेर होती हूँ, लेकिन अपने घर में आप अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, उठ सकते हैं, गुस्से का इजहार कर सकते हैं, मर्ज़ी से पका सकते हैं, खा सकते हैं, दिल नहीं चाह रहा तो नहीं पका के होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, खामोश रह सकते हैं, टीवी तेज आवाज़ में देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, बातें करने का दिल चाह रहा है तो किसी को पकड़ के बातें कर सकते हैं, फ़ोन घुमा के कहीं भी बात कर सकते हैं, चुप रहने का दिल चाह रहा है तो चुप रह सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते बैठते हैं। लेकिन जब आप किसी के घर मेहमान बन के जाते हैं ना, तो जाहिर है थोड़ी देर के लिए गए होते हैं और आप जो एक्चुअल होते हैं वो आप छुपाते हैं, आप सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं दुनिया को, अपने आप को काबू में रखते हैं, अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात, अपने अरमान। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते हैं, जहाँ चुप रहना होता है चुप रहते हैं। लेकिन अगर आपको मेहमान बनना पड़े किसी के भी घर जाकर 1 महीने से ज़्यादा, ना आपके पास मोबाइल हो, ना आपके पास टीवी हो, ना एंटरटेनमेंट का कोई और ज़रिया हो, फिर शुरू होता है तमाशा। और आज की सुबह तमाशा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ख़ास तौर पे मैंने कहा इससे पहले कि ये तमाशा ख़त्म हो जाए, ग्रैंड फिनाले तक सब मेहमान पहुँच जाएं, यानी कल जो आखिरी दिन है, ग्रैंड फिनाले है जिसमें आप वोट करके किसी एक को जिताएंगे और उसको मिलेगा ग्रैंड प्राइज़। उससे पहले मैं तो इनके घर मेहमान बन के चली जाऊं, लेकिन आज मैं मेहमान नहीं, मेज़बान बन के अपना शो लेकर आई हूँ। तो आज की सुबह हम गुजारेंगे तमाशा घर में, डिफरेंट स्टूडियो का डिफरेंट सेट होगा, आपकी होस्ट वही होंगी और आपके मेहमान होंगे वो जो सबकी मेहमान नवाजी करते हैं। सो आइए मेरे साथ आप भी इंजॉय करें, तमाशा घर चलते हैं और अंदर की बात बाहर निकलवाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद मिलते हैं अंदर। वेलकम बैक। और अब मैं जा रही हूँ तमाशा घर में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाय होए, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है आपकी? मैंने कहा आप लोगों की एनर्जी अगर सुबह सुबह लो होती तो मैं थोड़ी एनर्जी को हाई कर दूं यहाँ आके। हाँ आप लोग बिल्कुल इस वक्त सो के उठे होंगे और इस वक्त सुबह का टाइम है। हमारे शो पे लोग आप लोगों को देख रहे हैं, मुझे भी फीडबैक देते हैं। ज़बरदस्त बादशाह बने हुए हैं आप। कैसा लग रहा है आपको अपनी बादशाही इधर दिखा के? बादशाही दिखा के डोमिनेशन और आपके हुक्म के सब दावेदार हैं, मतलब मैं बादशाह तो मैं पैदा ही हुआ था, ओए होए ओए होए। कोई इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे बनना। हाँ, हम बड़े दिनों से आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं और अब वो दिन आ गया है, यानी एक दिन रह गया है ग्रैंड फिनाले में। कल ग्रैंड फिनाले होगा और आप में से कोई एक विनर होगा। तो अगर मैं ऑडियंस के बताने से पहले, उनकी राय से पहले, एक अपनी पर्सनल राय भी होती है ना, तो मैं अगर आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है अपने अलावा कौन जीतेगा? अदनान आपसे सबसे आखिर में पूछूंगी, मैं आपसे आदि शुरू करती हूँ ना। आपको क्या लगता है कि इस तमाशा घर का विनर आपके अलावा कौन और इन चारों में से हो सकता है? देखिए मेरी दुआ है कि उमर जीते, लेकिन मुझे लगता है कि लाला जीतेंगे। अच्छा, आपकी दुआ है कि आपका दोस्त उमर जीते जी, लेकिन आपको लगता है कि लाला जीतेंगे? मुझे 2-3 दिन से रोज सुबह ये फीलिंग आ रही है और ये मैंने इनसे शेयर भी की। हाँ। कि मुझे पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरे जहन में आता है कि लाला जीत गए। ऐसा लाला ने क्या किया है कि लोगों के दिलों में इन्होंने घर कर लिया है और इनको ज्यादा वोट मिलेंगे, आपको ऐसा लगता है? देखें, एक तो पहली बात है कि माशाल्लाह हमारी एज से ज़्यादा इनका तजर्बा है और फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ये तो हाँ। एक है।
फिर ये इन्होंने जिस तरह हमारे साथ सेटल डाउन किया है, इस एज में इतनी आधी एज के लोगों के साथ सेटल डाउन रहना बहुत बड़ी बात है। टास्क भी इन्होंने किए, काम भी किए, हर इमोशन भी शेयर किया। हाँ। एक बिल्ला, एक इमोशन इनका बिल्ला इमोशन है जिसमें टेबल पे हाथ मारते हैं, हाँ। वो भी शेयर किया। ओहो। तो मुझे लगता है ये पूरी एक रोलर कोस्टर है इमोशंस की, जो इन्होंने इस पूरे 1.25 महीने में शेयर किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को ये बहुत पसंद आया। इनको आपको लगता है ये जीत? जी जी। उमर, आपको क्या लगता है आपके अलावा इन चारों में से कौन जीतेगा? आदि, मेरा दोस्त आदि। हाँ। जीतेगा इंशाल्लाह। ऐसे कैसे लोगों को क्यों पसंद है आदि? आदि क्योंकि बहुत पॉजिटिवली खेला है, बहुत आराम से, धीमे। उसने कल ही ये बात हो रही थी किसी के साथ, हम बता रहा था कि मैं एक बताना चाह रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू के सिर्फ लड़ झगड़ कर नहीं, आप एक आराम से भी पानी की तरह भी स्मूथली निकाल सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हाँ। तो अब ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे जीते। अच्छा लाला, आपको क्या लगता है कौन आदि। जीतने वाला है कल? आदि, आदि, आपका भी वोट आदि की मैं- तरफ? क्योंकि ये जब मेरी बेटी आई थी स्क्रीन पे और उन्होंने मुझे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पापा नहीं जीतेंगे तो आदि आप जीतें, अच्छा। क्योंकि वो लोग घर पे बैठ के देखते हैं हाँ। जिस तरह, तो उनकी ख्वाहिश है आदि, तो इसका मतलब है कि कुछ कर रहा है, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि वो हाँ। जीते, तो ओके। मैं समझूंगा अगर वो जीता तो हम सबकी जीत है। वैसे जिस तरह वो खेल रहा है, मतलब खेल ही कहेंगे, तो हाँ। एक गेम शो। आप ये भी देखें ना कि आपको वो कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए वो आपको कह रहे हैं आप नहीं जीत रहे। माठा नंबर 1। सईदा, तुम्हें क्या लगता आदि है? इस मामले में मैं समझता हूँ जिस तरह है परफेक्ट वो है। सईदा, शो तुम्हें के क्या साथ। लगता है तुम्हारे अलावा कौन? मुझे लगता है कि आदि और उमर में टफ कंपटीशन होगी, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, आदि भी उमर भी। और क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज दोनों बहुत एंटरटेनिंग थे, मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं थे, बट आई थिंक वो घर की जो रौनक होती है ना, ये मैं अपनी दिल की बात हाँ। कह रही हूँ, जो घर की रौनक, आई थिंक ये घर की रौनक है हाँ। फॉर श्योर। ओके, हाँ जी, तो इसलिए तुम्हें लगता है कि ये इसको इन वोटिंग दोनों में से कोई एक जीतेगा रिहा। इंशाल्लाह। आई थिंक आदि बहुत पॉजिटिव है, उमर सबका हीरो है, लेकिन so जीतेगा तो कोई एक ही ना। एक जीतेगा, बट आई थिंक अगर पॉजिटिविटी के लिहाज से देखा जाए तो आदि इज वेरी पॉजिटिव, बट उमर देन अगेन इज अ हीरो ओके, सबका। तो ओके। अब बारी है बादशाह सलामत, बताइए थोड़ा जी, tough। आपको क्या लगता है इन पांचों में से कोई एक 25 लाख रुपए का इनाम पाएगा और वो कौन खुश नसीब होगा? मेरे दो हैं मेरे नज़दीक, दो लोग में टफ Okay। कंपटीशन होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझसे ना पूछा जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, फीड्स भी देखता हूँ, क्या हाँ। किसकी ज़्यादा आ रही हैं, किसकी कम आ रही हाँ। हैं। तो मोरलेस जो आवाम की जो आवाज़ है मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है, अच्छा, तो मैं नहीं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि ताकि फिर वो competition आपको is फॉलो ज़्यादा ना है। करें, इसलिए आप मगर डर दो रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस मैं ये दो बता सकता है हूं। बहुत स्ट्रांग है, दो उनके बहुत अब कन्नियों strong का मुकाबला है। हाँ। ऐसे चल रहे हैं, यूं यूं यूं, कभी वो आगे हो जाते हैं, कभी दूसरा आगे हो जाता है, बस दो में है। अच्छा, अभी तो हम बिल्कुल लखनवी बन गए, अब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने ये नहीं सब मैं की। आपको बताऊंगा, हाँ। सॉरी कता कलामी, ये नहीं बताऊंगा कि वो दोनों लड़के हैं या एक लड़की एक लड़का है या दोनों लड़कियां हैं, सस्पेंस रखा हुआ है। ये या एक अधेड़ उम्र का आदमी है, ये भी नहीं बताऊंगा। ये तो अदनान आप सब छुपा गए, सब छुपा गए, कुछ मगर नहीं। मैं दो का मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत ही टफ तो आप कॉम्पिटिशन। बता रहे हैं या नहीं बता रहे? अवाम का फैसला बड़ा ऑनेस्ट होता है और मुझे हाँ। लगता है कि बहुत सही फैसला कर रहे हैं वो। मैं यही कह रही थी कि अभी तो ज़रा आके ना मैंने आप सब ने एक दूसरे की तारीफ़ें की, पुल बांधे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं अपने साथ यहाँ ऐसे लेकर आई हूँ जिसके लिए आप लोग तरसे हैं। वो कहते हैं ना, जिसमें कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो शायद आपको यहाँ नहीं मिली हो इतने दिन तक, वो मैं लेकर आई हूँ, और वो तभी आपको मिलेगी जब आप असल दिल की बातें बाहर निकालेंगे, जो आप भर के बैठे हुए ना। अब कल 25 लाख रुपए कौन जीत रहा है ये तो कल ही पता चलेगा। एक सस्पेंस है कि कल किसको वोट्स इतने ज़्यादा मिलेंगे कि वो 25 लाख रुपए का इनाम जीत पाएगा। कल तक के लिए हमें वेट करना है।
वो होता है ना, एक एग्जाम नजदीक होता है, कुछ ऐसा होता है तो एक चूहे दौड़ते हैं, कुछ अजीब सी गुदगुदी सी होती है। कौन नर्वस है इसलिए? कौन जीतना चाहता है बहुत दिल से? मैं तुम जीतना चाहती हो? आप भी जीतना चाहते हैं? और तुम भी जीतना चाहते? और सईदा और आदि जो है वो सब में से बने हुए हैं ना? मैं तो बहुत कंपोज हूँ इस मामले में कि लेट्स सी क्या होता है। हाँ ऐसा नहीं है कि मुझे है कि मैं जीतूं हाँ। बट आई जस्ट वांट टू फील कि जो भी जीते तो मेरा दिल उसको माने कि हाँ यार ये सही जीता है। हाँ। तो मैं इसलिए कंपोज हूँ कि देखेंगे कल क्या हाँ। होता है। थैंक यू आदि। अच्छा सुनिए, मैंने आप लोगों का घर देखा तो है, यानी ऑन स्क्रीन, लेकिन जो एक्चुअल आके खासतौर पे खवातीन को बड़ा शौक होता है ना घर देखे, बाथरूम कैसा है, किचन कैसा है। मुझे घर का दौरा तो कराए ना आप लोग, जरा मैं देखूँ तो सही। कौन मुझे घर दिखाएगा? मैं दिखा आज नहीं मतलब वैसे देखने में ज्यादा मजा आता है ना, आज नहीं मिला। है ना? किस कमरे में नहीं जा सकते वो आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल। उस कमरे में ऐसा क्या है? वो बॉयज़ के हमने एक रूल्स बनाए हुए हैं कि हम बॉयज़ के कमरे में खवातीन नहीं जा सकती और मेहमान भी नहीं जा सकते? मेहमान भी नहीं जा सकते। अगर खवातीन है तो नहीं जाएंगी, और अगर ऑफ कोर्स अगर मर्द हजरात है तो वो मर्द वो जा सकते? खवातीन के कमरों में नहीं जा सकते। आहा, चले मुझे जो जो खवातीन आ को जाए, इजाजत है आ वो जाए। दिखा। जहाँ जो पूरा यहाँ इलाका से है शुरू वो। कर रहे हैं। निदा भाभी ये गेमिंग रूम है, यहाँ गेम्स होती हैं हम निदा लोगों की। भाभी। अच्छा, मैं अंदर जा सकती जी जी हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा, ये गेमिंग वाओ। रूम है, ये सारी गेम्स होती हैं, जितना भी हाँ। राशन वाशन आता है सब यहीं आता है। राशन वाशन आ सब जाए यहीं वापस आ जाए। आज ओके ओके, ये गेमिंग रूम है। ये मेरा कमरा क्या दिखाना, मेरा तो कमरा अजीब सा हुआ हुआ है, छोड़े। ये मेरा कमरा है नहीं वैसे। दिखाए ना, खुद ही छोड़ सफाई दो, करनी छोड़ पड़ती है? सफाई करनी आप लोग खुद ही सफाई करते हैं अपने कमरों की? अच्छा नहीं कहें? ओ बाप रे। इधर भाभी ये हम लोगों का रूम है, जब ये पूरे हाँ। जितनी भी लड़कियां थी सब यहाँ। हाँ हाँ, तुम्हारा कौन सा ये वाला बेड है? इधर भाभी ये वाला। कौन खराटे लेता है सबसे ज्यादा? सईदा? कोई भी नहीं लेता, लड़कियों में तो कोई शुक्र है यार, नहीं तो किसी को बहुत आदत होती है। हाँ, नहीं। लड़कियों में तो कोई भी नहीं। लेकिन अब भी नहीं लेता, उससे पहले भी कोई नहीं लेता था। पक्का? लड़कों में से आई थिंक शायद लाला लड़कों से- की खैर है, तुम लोगों के कमरे में कोई लड़कियों में से खराटे कोई वाला नहीं नहीं? नहीं यार, बचत हो गई। अगर कोई ऐसा आ जाता खराटे वाला। ये सुना, आप लोगों के कमरे में कौन खराटे लेता है? कोई नहीं, लाला। ये फ्री की शॉपिंग है, कोई नहीं लेता। नहीं ये लाला लेते लाला लेते हैं। हाँ लाला इतनी शुगर हाई होती है मैं तो कराटे लेता हूँ, ये डकार मारता ही है। लेते। एक आध दफा बस हुआ था, वो अभी भी याद है। बहुत अल्लाह ने इतना बादशाह का घर दिया, अच्छा बेहतरीन, हाँ। इतने अच्छे बेड हैं, जमीन पे रजाई, वही सो जाना, जमीन पे रजाई बिछा के- जमीन पे सोते हो? जमीन पे सोते तुम्हें आदत है? बिल्कुल होता है इसी ना, वजह से। आदत होती नहीं है। नहीं, पहले तो बड़ा सोया है ये, फिर एक दिन अचानक आदत हो गई है यहाँ से। जब नहीं मुझे नींद आई बेड तो पे, तो फिर फिर ये मैं नीचे नीचे आ गया। जमीन पे बिस्तर करके सो गया था। किस और किसकी नींद सबसे पक्की है? मतलब होता है ना कि आधी। ट्रक भी गुजर जाए तो नहीं नहीं, आधी तो यहाँ तो लाइट ऑफ होती है, आधी सो जाता नहीं नहीं, आधी सोता जल्दी है, लेकिन हाँ। नींद इसकी कच्ची है। नींद इनकी जो है वो पक्की है। मेरी तो लाला- नींद ही नहीं, मेरे बादशाह अच्छा, से वो- पूछ सकती हैं आप। उनके नाम भी ले सकते हैं ना जो चले गए, ज़ाहिर उनके बारे में भी तो मुझे पता हो ना एक्चुअल कि क्या हो रहा होता है। मैं ये तो नहीं पूछ रही कौन लड़ाका, मैं पूछ रही हूँ कौन नींद का पक्का है। हमारे यहाँ नोमान थे, हाँ नोमान जावेद सिंगर, हाँ वो सारी रात जागते रहते थे, निगाह भी सो जाता था जल्दी। हाँ। साइम की नींद बहुत अच्छी थी, अच्छा वो बहुत अच्छा, वो मेरे पास आता था, बैठ के कलमे वगैरह रात को पढ़ के फिर वो सो जाता था। हाँ। वो बहुत, ये तो अपने किसी मकसद के लिए आते हैं मेरे पास, फिर उनको थोड़ा सा हंसा देता हूँ, फिर ये सो जाते, ताकि इनकी सारे दिन की थकन उतर जाती, हाँ। या इनके बेड पे चले जाता हूँ। फिर हम तो अदनान, जब आपको यहाँ पे सोना पड़ा तो आपको कितनी मुश्किल हुई? एक आदत होती है ना इंसान को। जो बेड था हाँ वो बहुत सख्त था, हाँ और ये जो थे बड़े ज़बरदस्त थे, और नुमान जो सिंगर था उसका मैं क्या बताऊं। और ये फिर- कौन? और फिर आपने मरिया मरिया और सईदा सईदा बोलते हाथ चल रहा है। अच्छा तो मुझे ऐसे क्योंकि मेरा कमरा बड़ा दूर है तो मुझे हाँ। आवाज़ नहीं आती, अच्छा मैं आराम से अपने बिस्तर पे सो जाता हूँ। हाँ। फिर मेरा एक और कमरा है, इन्होंने एयर वाइड डिजिटल ने अंदर भी बनाया, तो वहाँ भी जाके सो जाता हूँ। तो जगह चेंज होती, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? अच्छा मैं बड़ा अपने आप को मैंने ऐसा किया हुआ है कि मुझे आप
कुछ भी कर दे मैं एडजस्ट हो जाता हाँ क्योंकि सिबलिंग्स मेरी ज़्यादा थी। अच्छा 8 बहन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ज़मीन से याद आया कि सबके पास बिस्तर होते थे तो मेरे पास नहीं होता था। हाँ इतने भाई 4 कमरे होते थे, 2 भाई एक सो गए, एक कमरे में बहन सो गई, तो ऐसे होता था। तो फिर मैं ज़मीन पे सोता था, अच्छा तो मैं अभी भी ज़मीन पे आराम से सो तो सकता आपको हूँ। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ज्यादा बहन भाई होने का फायदा हो गया, फायदा कहीं हो भी गया। फिट इन हो जाते हैं आप। मतलब ऐसा फ़ायदा हुआ कि जो राशन वाला होता था ना, मुझे याद है अच्छी तरह कि अम्मी 10 कबाब हमारे बनते थे हाँ घर में, 10 नहीं 12 बनते थे। 4 अब्बा के लिए होते थे और बाकी हम सब के लिए होते थे। हाँ और आटा उस ज़माने में सस्ता होता था, तो मैं एक कबाब से कोई 4-5 रोटियां खा सकता हूँ। अरे बाप रे, कहीं कहीं तो लगता ही नहीं है इस बंदे ने 4-5 रोटियां खाई होगी, हमेशा तो से वो फिट रहे वो हैं। एक ये फ़ायदा भी होता है। तो हाँ। बड़ा एक सादगी वाला दौर देखा हुआ है। फिर हाँ। मैंने बड़ा अच्छा दौर भी अपने लिए देखा है। बिल्कुल। मतलब लेकिन वो कभी मैंने सादगी वाले ज़िंदगी दौर भर से कभी सफ़र नहीं किया था। हाँ मतलब 98 तक शायद मैं हैदराबाद तक भी नहीं गया हूँगा। और उसके बाद बस उसके बाद तो फिर मैंने दुनिया के चक्कर लगा अब तो लिए। अदनान का पैर इधर होता है, एक उधर अभी लंदन में थे, अभी यहाँ आ गए, फिर यूएसए बहुत चले। मेरा सफ़र है मेरा। हाँ। अभी भी मतलब ये शो ख़त्म होगा जिस दिन, उसके अगले दिन आई एम गोइंग टू द यूएस। ओए होए फिर आ रहा हूँ, फिर हाँ। मैं जा रहा हूँ नॉर्वे, फिर आ रहा हूँ, फिर जाऊँगा मैं वर्ल्ड कप देखने ओए होए। ऑस्ट्रेलिया। तो बादशाह आप पायलट क्यों नहीं बन जाते? मैं पायलट हूँ बस से जहाज नहीं उड़ाता। दिखाओ भी मुझे और क्या दिखा रही हो घर में। हाँ ये बॉयज रूम, यहाँ मेरा जाना मना है ना, है ना बॉयज, ये बॉयज रूम। ओके और ये मेकअप रूम है। ये कौन फैलाता बहुत, कौन है घर फैलावा कौन करता है? ये बस ये मेरा ये वाला बेड है, देखें आपको बिल्कुल हाँ। ऐसा मिलेगा पहले दिन से लेकर आज तक। हाँ अच्छा ये बॉयज का रूम है, ये क्या है? ये मेकअप रूम है। ये मेकअप रूम है। ये makeup room। वाह तुम लोग के लिए अलग मेकअप रूम है, या खाली लड़के भी आते हैं यहाँ? लड़के भी होते हैं यहाँ, लड़कियाँ भी। एक ही रूम में ये पूरा मेकअप रूम। हाँ ओह चलो शुक्र, ब्लो ड्राई वगैरह करने में तो सारी आसानी चीज़ें, होती है, straightener, सारी मेकअप। चीज़ें। और वो किचन। और तुम लोगों को सबको मेकअप करना आता था? सारी लड़कियों को खुद करना आता था? हाँ। एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती थी नहीं मेकअप नहीं में? मेकअप में मैं खुद भी सब लोगों को करना आता था, सब लोग हाँ। अपने अपने, सिर्फ बाल में थोड़ा सा मुश्किल ऐसे तो होता तुम लोगों ने इतना मेकअप ऐसा सच किया नहीं जो मैं देख रही थी। हाँ लाइट सा Soft, naturally, soft। हाँ सॉफ्ट सा makeup किया। देखे भी नेल पॉलिश लगी हाथ पे। और ये मैंने लगाई लाला जी इनको। और ये किचन देखा भाभी। ओके अच्छा किचन जो है, किचन क्वीन या किंग किसी को भी मतलब लाइक सब में से कौन रहा पूरे सीजन में? हाँ अच्छा अच्छा पकाती थी खाना किचन किचन को बहुत टाइम दिया उसने। किचन को बहुत टाइम दिया। कितना अच्छा है वैसे किचन, मजेदार। 1 हफ्ते से 3 हफ्तों का उसने किया। ओए होए बस गांठ टूटने तक वही कर रही थी। मायना अच्छा खाना बनाता चाय सबसे अच्छी कौन बनाता है इन लोगों में से? अदनान आपने पिए कभी इनके है। हाथ मैंने की इनके हाथ चाय? की चाय नहीं पी। आदि चाय बहुत नहीं अच्छा पी? बनाता है। आदि बनाते हैं? जी मैं बना लेता हूँ चाय। आ जाओ। आप पियेंगी? नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीती। हमारी इधर एक ऐसी भी साथी थी इस घर में जिनको हमने अंडा उबालना सिखाया, क्या चीज? अंडा उबालना सिखाया, चाय हाँ। बनाना सिखाई। तो यहाँ से 2 काम तो सीख के गई हैं किचन के वो, कौन? चाय बनाना, अंडा उबालना, अंडा ऑमलेट बनाना, फ्राई करना और चाय बनाना हुमैरा और सब्जी काटना। हुमैरा वो मेरा। अब वो अच्छा शुजात पे उनका घर है। अच्छा मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ, जो मैंने आप लोगों का देखा है पूरा शो, आप लोगों को अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो आप लोगों ने अपने घर में नहीं किया हुआ था कभी? सारे कुछ भी नहीं किया था यहाँ जो है। कभी तो जिंदगी में करना पड़ता है। नहीं नहीं अभी तो कोई जैसे अपने कपड़े कभी कभार इससे ही खुद करने पड़ते हैं। कोविड में तो मेड्स नहीं थी, हेल्पर्स नहीं आ सकते थे, तो खुद ही अपने घर की सफाई कर रहे होते, तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो सब किया। नहीं तुमने सब सब किया। किया। हाँ, मैंने मेरी तो 3 बहुएं, हाँ। एक बेटी और वाइफ, 5 लोग। मैं मुझे तो कोई चीज, मैं जहाँ उठता हूँ अपने बेड पे हाँ। तो वहीं चाय, वहीं नाश्ता, माशाल्लाह यहाँ भी वहीं- ऐसे ही किया है। फिर सो जाता हूँ। फिर वहीं अपना सो सब जाता कुछ। मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता। यहाँ आके मैंने खाना बनाना सीखा, कपड़े चेंज किए। चाय बनाना, बहाने बनाना इनसे सीखे। कपड़े चेंज करता रहता हूँ, मगर आते नहीं है मुझे। ये मतलब तब लाला हुआ। के लिए तो तमाशा घर नहीं हुआ, रंगून वाला हॉल हो गया ना। मतलब सब सीख के जा रहे हैं। सब
होम यहाँ इकोनॉमिक्स कॉलेज। हर काम मेरा रह गया था, एक काम वो इन्होंने रात को करवा दिया, जैसे क्या? बर्तन मांजना, ओहो ओहो। बर्तन धोना जो है 3 बर्तन धोए इन्होंने, लेकिन बड़े दिल से धोए माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और आपने क्या किया उमर और आदि, ऐसा जो आप घर पे नहीं करते? सब कुछ एक पोछा दूसरे की लगाया, तारीफ पोछा बहुत लगाया। अच्छा, गले मिलेंगे। उमर ने आटा गूंदा, हाँ मैंने आटा गूंदा, आटा गूंदा, रोटियां बेली हमने, पकाए पराठे पकाए हमने, हाँ, हमने ये कुछ- पोछा लगाया। पोछा लगाया। सही है तुमने? मैंने मॉपिंग, मैं डे 1 से घर पर भी मुझे किचन में डाल दो, मैं किचन का काम कर लूँगी। हाँ। कपड़े धोना और जो मॉपिंग और सफाई, इसमें मैं भागती हूँ, बिकॉज अच्छा। मुझे वो मुश्किल लगता है। और वो तुम्हें करनी पड़ी इधर? और मैंने की, और उसके बाद फिर मैं स्विच होगी, मैंने कहा जितनी स्विच जल्दी स्विच कर दो मुझे किचन में, मैं किचन का कर हाँ। लूँगी। हाँ ये। और मरीहा तुमने? तुम तो सब करती हो। हाँ मैं अकेली अदान आपको तो रहती हूँ। कुछ नहीं करना पड़ा ना, आप तो बादशाह हैं। हाँ मैंने मतलब जैसे किचन का ये पोछा लगाना, ये सब चीज़ें मैंने नहीं की हैं। हाँ। तो आप कभी कोई ऐसा काम है जो इन सब ने किया और वो आप अपनी एक्चुअल जिंदगी में करते हैं? मैं ये समझता हूँ अपने लिए कि मुझसे अच्छे मैं कोई भी काम करता हूँ ना, चाहे वो गाड़ी धोना हो, साफ करना हो, बहुत अच्छी करूँगा। अच्छा। या खाना पकाना हो, मैं बहुत अच्छा करूँगा। हाँ। कपड़े इस्त्री करना हो, मैं बहुत अच्छे करूँगा। मतलब ये सूट इस्त्री करना हर आदमी नहीं कर सकता, बट आई कैन। आप कर लेते हैं, यानी आप जो काम करते हैं वो एक्सीलेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ हर काम में, ओहो। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेगम से पूछती हूँ मैं। आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आगे कैमरे किधर हैं, क्या है, क्या किधर का हूँ। हाँ, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी सुबह और आपकी सुबह भी हम गुजार रहे हैं एक साथ तमाशा घर में। कैसा लगता है इन लोगों को, इतने दिन से कैसे रह रहे हैं, सारी बातें आज जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद यही रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा शो आप देख रहे हैं तमाशा घर से। मैं इनके घर में आई हूँ क्योंकि ये लोग मेरे सेट पे नहीं आ सकते थे, ये तो अभी कल तक कैद हैं। कल ग्रैंड फिनाले है और आपके वोट्स किसी एक को जिता देंगे। 25 लाख रुपए का ग्रैंड प्राइस है जो जीतने वाले हैं यहाँ कोई एक इन 5 में से। सो सबसे पहले तो अगर 25 लाख रुपए मिल गए मरीहा तुम्हें, तो तुम क्या करोगी? कुछ डोनेट करूँगी। क्या करोगी? डोनेट करूँगी। डोनेट करोगी? कुछ अपने मॉम डैड को दूंगी हाँ। और बाकी अपने फ्यूचर के लिए। बाकी अपने फ्यूचर के लिए रखोगे। कोई ख्वाहिश नहीं है ऐसी कि मैंने फलाना मोबाइल खरीदना है नहीं, या कोई इतनी ऐसी चीज छोटी नहीं? ख्वाहिशें नहीं है। बस जमा पूंजी करोगी तुम? मुझे अपना घर खरीदना है। तो तुम जमा करना शुरू करो। जी तुम क्या करोगी सईदा 25 लाख रुपए मैं से? क्या करूँगी, आई गेस मैं उसको किसी इन्वेस्ट करूँगी शायद। हाँ। मुझे एट द मोमेंट मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करूँगी। अभी सोचा but नहीं हाँ, तुमने? सोचा नहीं है। हाँ है अभी हाँ। है तुम्हारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाला आप क्या करेंगे? मैं घर चेंज करूँगी। घर चेंज करेंगे? अच्छा, अभी किसी और क्या- इलाके में घर लेंगे? नहीं, इलाका तो यही है। हाँ। कोई मतलब जहाँ अब रह रहा हूँ वहाँ पे 4th फ्लोर है। मुश्किल होती है चढ़ने में। हाँ, तो लिफ्ट भी नहीं है। हाँ। तो मैं चाहूँगा कि नई बिल्डिंग में चला जाऊँ जहाँ पे, या फिर कहीं प्लॉट लेके अपना घर बना लो। घर बना लें। हाँ। कुछ ऐसा हो जाए तो इस नीयत सर ये 25 लाख है, 25 लाख डॉलर है। कुछ मिला के फिल्म का एडवांस भी तो है ना ओ सर। भाई हाँ, वो मेरे बादशाह की फिल्म है, मैं तो ओए। पाँव पड़ जाऊंगा बादशाह की फिल्म में। तुम उमर इसीलिए आप सॉरी, तुम क्या करोगे? मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए गाड़ी लूंगा बेसिकली। हाँ हाँ, मुझे उनके लिए जबरदस्त जबरदस्त। और आदि आप? मैं कुछ डोनेशन, कुछ अम्मा को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना है हमेशा हाँ। की तरह, वो भी दूंगा। हाँ। कुछ अपनी शादी के लिए पैसे रखूंगा जमा करके और रखोगे? कुछ गाड़ी अपग्रेड करोगे, जी, गाड़ी के अंदर और कुछ चीजें डालोगे। और कुछ बचा नहीं है कुछ लेकिन बचेंगे नहीं, शादी करनी है उससे तो जरूरी है भाई आज का। अच्छा, वैसे आपको याद है आपकी पहली ऐसी थोड़ी सी मोटी कमाई से आपने क्या लिया था? अगर ये कहा कि मोटी कमाई आपकी पहली शादी, मैं ये समझा था। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ये क्यों पूछूं। मतलब जब आपने कमाना शुरू किया, आप थोड़े थोड़े चेक्स के बाद जब एक थोड़ा लमसम एक अमाउंट एक साथ आपको मिला कि आप उससे कुछ खरीद सकते हैं, आपको याद है आपने क्या किया था? मैंने ख्याल में गाड़ी खरीदी थी, कोई मोबाइल खरीदा था, इन्वेस्टमेंट। वैसे तो माशाल्लाह आप समझदारी से पैसा खर्च करने वाले इंसान हैं, मुझे मैंने पता है। इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट किया था, देखा मुझे पता होगा। मैंने इन्वेस्ट किया था हाँ। प्लॉट में। ओए होए ओए। अच्छा, अब ये जो गिफ्ट्स हैं ये मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ
और प्रोग्राम के एंड में कल तो किसी ग्रैंड फिनाले में किसी एक को 25 लाख मिलेंगे, ये मैं इसमें से बंटवारा कर लूंगी। किसी को कुछ दे दूंगी, किसी को कुछ, डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। मेरे शो में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। Okay. तमाशा घर में तो अभी पता चल जाएगा कल किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन मेरे शो में किसकी कैसी परफॉर्मेंस है, कौन सच सच बोलता है और कौन जो है वो दिल की सच बात बाहर निकालता है, वो वो जीत सकेगा ये इनाम। अच्छा, अब आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पे टाइटल्स हैं, स्टैंडीज हैं, उस पे टाइटल्स टंगे हुए हैं और आप लोग सबको अलग अलग टाइटल्स दे सकते हैं। अदनान, आप भी इस गेम में शामिल होंगे। मैं मुझे आप हाँ, रहने आप दें, नहीं होंगे? मुझे रहने दें, आप इनको खिलाएं। मेरे चले, ख्याल सही में, हाँ। सही है। मैं आप इधर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, बैठ जाओ, हाँ। बैठ जाओ, बिल्कुल। ओके, देखता रहूं झूठा, पेट का हल्का, बी जमालो, पेटू, कामचोर और क्या है, साजिशी। ये कुछ टाइटल्स हैं। जैसे याद है जब हम फेयरवेल होती थी तो टाइटल दिया जाता था। आपके पास चॉइसेस नहीं है, यही टाइटल्स हैं। कोई 2 टाइटल सेलेक्ट करके आपने किसी को भी पहना देने। ठीक है। आपकी मर्जी, किसी एक को पहना सकते हैं, 2 चीजें किसी अलग अलग लोगों को भी पहना सकते हैं। लाला, आपसे शुरू करते हैं। इनमें से कोई भी टाइटल चूज करें और उसको पहना दें। 2 हाँ, कोई भी 2 टाइटल, जरूरी नहीं है एक को, अलग अलग लोगों के लिए भी चुन सकते हैं। और रीजन भी बताएगा जरा, जो पूरा अरसा गुजरा है। एक आपने चूज किया पेटू और आपने एक चूज किया साजिशी। चलो भाई, किसको पहना रहे हैं? काम चोर लिया है शायद। काम चोर नहीं। अच्छा, कामचोर लिया है। ये अलग अलग पहनाएंगे दोनों, एक खट्टे पहना रहे हैं किसी को? हक उसका ही है दोनों पहनने का। ओए ओए, यानी कामचोर और पेटू। वो कहीं से पेटू तो लगता ही नहीं है ये। वही मैं बता रहा हूँ कि हाँ। कुछ लोग की हड्डी ऐसी होती है ना, खुराक ज्यादा होती है, नजर नहीं आता हाँ। कहाँ लग रहा है। हाँ, तो माशाल्लाह नाश्ता करता है ये ठीक ठाक। अच्छा। वो हम देख रहे होते हैं। और काम चोर के हवाले से इसलिए कहूँगा कि मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया कि नहीं आप सीनियर हैं, आप बैठेंगे। वो आज जिद की इसने। हाँ। आप मुझे प्यार से कहेंगे तो, वरना मैं नहीं करूँ। मैंने कहा यार कर लो, इतना काम चोर है। ये है हाँ, कामचोर। ये काम चोर। कल मैंने बर्तन धोए फिर के नहीं धोए? रात मैंने भी धोए थे। 4 बर्तन। मैंने किसने? 4 बर्तन धोए थे घर आपने। में 4 ही बर्तन होते जो आपस में खड़कते बड़कते हाँ, चलो, आप और क्या किताब मैंने खोलिए। सुनो उमर, ये टाइटल तो इन्होंने तुम्हें दिए हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू, घर में सिबलिंग्स या घर वाले किसी ने तुम्हें क्या टाइटल दिए? हमेशा तुम्हारे दोस्तों ने? नहीं, मुझे ना किसी ने कामचोर का है कभी, ना किसी ने पेटू का इसके है। अलावा क्या टाइटल मिले हैं तुम्हें? मुझे ज्यादा से ज्यादा किसी ने कह दिया तो शैतान का है। अच्छा। बस यही मुझे कहा है। किसने कहा? शरारती मेरे- शरारती। मेरे दोस्त जो है वो कहते हैं अच्छा, मुझे और शैतान। अम्मी अब्बू? अम्मी अबू तो मुझे लाडला कहते हैं। लाडला। ओके, अब तुम्हारी ही बारी है। तुम टाइटल ढूंढो कोई और किसी को भी पहना दो। मैं रियायत कर सकता हूँ, काम चोर में से आप काम हटा दें। अदनान, आपके माशाल्लाह आपने कहा 8 सिबलिंग्स हैं, बहन भाई। सो आपको कोई टाइटल दिया गया था घर में? आपको किसी नाम से पुकारा गया था? मुझे हाँ, बड़ी बहन कुछ शैतान कहती। शैतान बहुत था। हाँ, हाँ। आप थे भी नॉटी थे? बहुत नॉटी बहुत बच्चा ज्यादा, बहुत घर ज्यादा, का? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पेटू, तुमने भी पेटू उठाया और बी जमा लो। ये सही है। पेटू तुमने मरिया को बोला। जी जी। और बी जमा लो कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बी जमालो। कोई नहीं, फूफो, वो दही छोटी वाली दही फूफो। जमालो से छोटी फूफो। बड़ा होते हैं। अच्छा, मरिया पेटू क्यों है? उसको लगता नहीं है ये खाती है बहुत? नहीं खाती है, ये हमारा भी नहीं छोड़ती। इसको हम कहते हैं सबके 2-2 अंडे आए हैं तो ये कहती है मैं 3 खाऊंगी। तो अच्छा। इस तरह करके हम एडजस्ट कर लेते, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन वो माशाल्लाह खुराक इसकी पूरी है। हाँ मरिया, तुम बिल्कुल ऐसा है। मतलब वैसे भी नेचुरली तुम ऐसे हो, खाती पीती हाँ, लगता घर नहीं। पे भी मैं बचपन से ऐसे ही खाती और जिम विम करती हो? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिम नहीं मुर्गी भी है ना, दूर से कह के निकल जाती। मरिया, तुम्हें पेटू का टाइटल दिया है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या टाइटल देते मेरी अम्मी मुझे कहती थी मुंह चुई तो टिड खोई। हैं? क्या मुंह चुई? टिड खुई पंजाबी की ये। मैं इतना खाती थी कि नहीं जाता है। यानी घर पे भी पेटू बोलते थे तुम? हाँ हाँ, और किसने, बचपन तुम्हारे से। दोस्त तुम्हारे लिए क्या कहते हैं? हाँ, सबको पता है मैं बहुत खाती हूँ। अगर मैं किसी के नहीं, घर और जाऊँ तुम्हारे और कोई पर्सनालिटी के अलावा, इसके अलावा कोई और चीज?
ब्लंट कहते हैं, मुंह फट। मुंह फट। डरते भी होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग, ये तो मुंह पे बोल नहीं, देती उस है। वक्त नहीं इतना बोलती थी। अच्छा। एकदम से मुझे कुछ हुआ। मेरी इसका बड़ा मुझे इसको दुख है इस बात का कि इसी यूनिवर्सिटी नहीं देखी है, क्या नहीं थी? यूनिवर्सिटी नहीं देखी है। तुमने नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं गई। देखो। मुझे बहुत पहले एहसास हो गया था, आई एम नॉट मेड फॉर यूनिवर्सिटी। अच्छा, हाँ। तो आपको दुख क्यों है? नहीं देखी। नहीं, लेकिन मैंने हॉस्टल लाइफ तो रह ली ना हाँ, इधर। हॉस्टल लाइफ है। हाँ एक्सपीरियंस तो कर लिया। जी लाला, इन्होंने आपको बीच जमालो का, पर आपके जो फैमिली वाले हैं, घर वाले हैं, दोस्त यार हैं, जो इस तमाशा घर से बाहर हैं, वो क्या कहते हैं आपको? मैं कभी ये काम तो किया नहीं है बी जमालो नहीं, कोई और टाइटल क्या आपको देते हैं टाइटल? मेरे तो हमेशा से ये कि हंसी मजाक करने वाला एक दोस्तों का दोस्त हूँ। हाँ। उस तरह अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला। हाँ, वो आपके साथ तो काम किया, आप जी। जानती है, लेकिन ये आदत है नहीं मेरी, मगर उसने जमा दिया है तो भी चलिए, जमा ये तो दो। उमर का टाइटल है। मैं तो आपकी बेगम क्या कहती है आपको प्यार से? आज तो आप उन्होंने क्या टाइटल दिया हुआ है? मुझे वो उसका प्यार बड़ा अजीब है। क्यों? नहीं करती। मेरा चन्ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, इस तरह की अजीब अजीब उसको प्यार। मांगता है आज से हम। नहीं, शुरू से, पहले दिन से, 83 से। ओए होए। तो फिर मैंने फिल्मों में देखा, मैं कहा यार ये तो हीरो को कहती है, तो मेरी वाइफ पहले कह चुकी है हाँ। के हीरो है वो। हाँ, तो वो प्यार उसका ऐसा ही है। मतलब और मानता वैसे है भी उनके प्यार उम्र, में। हाँ, उम्र के हिसाब से जो कहते हैं ना कि 20 साल बाद चेहरे मिलना शुरू हो गए, तो हाँ। बीमारी तो तकरीबन दोनों को एक जैसी हो गई। तो अब चेहरे भी मिलना शुरू हो गए, तो बड़ा प्यार करती है मुझे। तो वो यही कहती है वैसे हाँ। अक्सर, यही सुनो ये। यही सुने, अजी सुनते वो हो? तो घर में शर्ट नहीं पहनते, तो इस वजह से उन्हें कहते हैं कि ए शर्ट तो पहन सुनने से क्या ए शर्ट पहन लो। असल में अगर मैं 43 डेज और रुक जाऊं ना, हाँ, तो मैं सीरियस एक्टर हो जाऊँ। सीरियस एक्ट। हाँ, कॉमेडी भूल जाऊंगा। कर ही नहीं रहे ना, यहाँ पे हो ही नहीं रही इनसे। अल्लाह का शुक्र हो रही है, लेकिन ये पानी फेर देता है ना पंच लाइन आके, अपना वही गार्डन समझा हुआ है। कुछ भी कॉमेडी कर लो, हाँ नहीं, तो उसको खराब कर रहा है। तुमने बी जमालो का टाइटल इन्हें क्यों दिया? अरे ये हैं, इनको पता नहीं है। हाँ। ये हैं, ये कर जाते हैं, बैठे बैठे बात कर जाते हैं। आप उम्र के इस हिस्से में आ चुके हैं, इन्हें नहीं याद रहती बातें। आप इनसे कल की पूछ रहे, उम्र कुछ का नहीं याद हिस्सा है होता। वो, कल वो की उम्र का हिस्सा है, हाँ लाला वही ये उम्र का हिस्सा है। वही। तो इस वजह से इन्हें याद नहीं रहती, तो ये मान नहीं रहे कि मैं नहीं हूँ, जबकि ये हैं। मरिया तुम्हारी बारी, चलो टाइटल चूज करो। मरिया टेंशन में आ गई, अब मरिया परेशान हो रही। जब एक दिन रह गया तो मरिया सोच रही है कि मैं ज्यादा ब्लंट हूँ। आज तो आप देखते हैं क्या चुनती बी जमालो 18 बज गए। और साजिशी। आप सुनिएगा, जाने से ओए होए, पता बी जमालो तुम्हारे और साजिशी भी, दोनों। समझ ही नहीं आई। बी जमालो भी और साजिशी भी, दोनों। ऐसी किस मतलब कि असलियत खोलती हूँ लोगों की, यहाँ बात सिर्फ इतनी है। अच्छा, तो मरिया क्या ऐसी बात है कि आपको लगा कि ये साजिशी है? क्योंकि ये पूरा जो जूते छुपाने वाली चीज़ें थी, ब्रेड वाला बदला था, ये सारा कुछ ये साजिश हुई ना, सोच के कि अच्छा इन्होंने किया टिट फॉर टैट, तो मैं भी करूँ ये चीज़, इंस्टेड ऑफ बाकियों के सामने मासूम बन जाना, फिर लोगों की प्राइवेट बातें आके लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने बोलना, ये बहुत मुझे छोटी और गिरी हुई बातें लगती हैं। हाँ हाँ हाँ। और बी जमालो, इन्होंने कभी किसी की आग लगाई, इधर से उधर किया कुछ? हाँ करती हैं। हाँ। मतलब कि इनको मौका मिले तो ये सब करती हैं, और बनती मासूम है। हाँ। कि ओ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बड़ी मासूम हूँ, लेकिन पता सब है। अच्छा, जी। तो सईदा तुम्हें इन्होंने ये टाइटल्स दिए, तुम्हारे भी माशाल्लाह इनके 8 है, तुम्हारे 13 है? नहीं 9। हाँ जी। तो माशाल्लाह मैं वही हैरान हो रही थी कि नुमान जावेद को ये नहीं पता कि इसके इतने ताकतवर भाई हैं। उसकी कैसे हिम्मत हुई? जो बहन देख के उन्होंने अंदाजा लगा लिया सारे ऐसे ही होंगे। अच्छा, अभी जिसको ये नहीं पता उसको मैं बता दूं कि नुमान जावेद जो है वो तुम्हारे पीछे
हाथ धो के पड़े हुए थे या तुम्हें पसंद करते थे कुछ? दिल फेंक के बैठे हुए थे। अच्छा, दिल फेंक के बैठे हुए थे। आपको दिल दे चुके थे, दिल दे बैठे थे और इसका इजहार वो कर चुके थे। अगर जो अभी कहा भी था कि ख्याल रखना सही था, ये हमें कहा था। जाने से पहले, जी मगर तो सही था, उनको पता नहीं तुम्हारे कितने भाई हैं? सही था टोटल 4 4। आप तो मिली भी हुई मैं है। तो मिली हुई हूँ, तो माशाल्लाह लंबे तड़ंगे भाई हैं, तो वो नुमान मेरे ख्याल से मिला नहीं है, नहीं तो वो ये हिम्मत नहीं करता। नहीं, अक्सर कहती थी वैसे शो के दौरान, जो हमारे घर के में 4 भाई हैं मेरे। अच्छा 4 भाइयों की बहन हूँ मैं। 4 भाई किसी गलत फहमी में ना रहना। अच्छा, तुम्हें बाकी सब क्या टाइटल देते? जैसे इन्होंने तुम्हें साजिशी और बी जमालों का टाइटल दिया, हाँ। तुम्हें वैसे घर में या तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं? प्यार से तो मॉम परी कहती है, हाँ। भाई सब मजाक से मुझे खोता कहते हैं। Cute, और very cute. मतलब प्यार से इस तरीके से हाँ। किसी वक्त सईदी या सईदी की जगह एक होते हैं। अच्छा। कि ये डम है, मतलब थोड़ा Okay. सही और डम है थोड़ा चल अब सा। तुम्हारी बारी है, टाइटल चूज करो। मेरी बारी। Okay. अच्छा, झूठा, एक झूठा है और एक है आपको अदनान क्या लगता है, इन सब में से बेधड़क कौन सच बोल देता है और कौन थोड़ा घुन्ना है? बेधड़क जितने भी, हाँ, इन दोनों के, इन चारों के, पांचों के अलावा जो और भी गुजरे हैं सारे तमाशा घर के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ। मरीहा। हाँ, और गुन्ना, गुन्ना नहीं कहूँगा मैं। चलो उसको अच्छा गेमर- कर देते हैं थोड़ा, गेमर थोड़ा सा- नपा तोला जो बोलता है। अब जो चले गए कि इधर है, जो चले गए भले, मुझे मायरा लगती थी, नपा तोला बोलती है वो। गेमर है वो। तो तुमने क्या चूज किया? झूठा और साजिशी। झूठा और साजिशी। ये दोनों हाँ, जिसको बढ़िया। मैं बुरा नहीं समझता कि गेमर प्लानिंग अगर कोई आदमी No. कर रहा है, रियलिटी। हाँ, Reality. झूठा और साजिशी। दिस इज टिट फॉर टैट। नहीं, अच्छा। ये सच है। हाँ, अच्छा, जी, निदा भाभी, बिल्कुल। झूठा इसलिए क्योंकि ये कभी भी अपनी वो बात कवर अप करने के लिए कभी भी सच नहीं बोलती, बिकॉज ये वॉशरूम में गॉसिप क्वीन है, डिफरेंट Oh, होती है। please. मायरा के साथ आप गॉसिप करती को- थी और उसने वो एडमिट किया। अच्छा, Oh, फिर ये wow. झूठ बोलती है कि भाई मैंने कोई बातें नहीं की, मगर कल का एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। मैंने कभी नहीं कहा मैंने नहीं की ये नहीं, बात। अच्छा, मगर आप वो उस मैंने level ऐसा पर बिल्कुल कभी नहीं बोल कहा। देती है चीजें जो ये लोग हाँ, नहीं बोलनी जिनके अंदर चाहिए। आप भी हाँ, इन्वॉल्व अच्छा, होती दूसरी हैं, क्या लेकिन बात बाहर मैंने आके आप कही? लोगों को बोलती हैं। दूसरी बात मैंने कही एक झूठा और साजिशी कि ये प्लान्स बनाती हैं लोगों के साथ, मगर बाद में ये बोल देती है कि उसने ये प्लान किया था, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो ये सेफ प्ले करती हैं। Okay. इनोसेंट एंड में इनोसेंट बन जाती है कि उसने ये कहा, मतलब इसने किया, मैंने तो किया ही नहीं, मायरा ने बोला, मैंने तो किया ही नहीं। हाँ। मगर एक इनका ग्रुपिंग था जिसकी वजह से सबसे पहले इन लोगों ने मुझे अटैक किया था, मगर फिर मायरा ने अलग, उसको थोड़ी सी समझ आ गई कि ये ज्यादा ही वो चीज़ हो रही हाँ। है, बट रियलिटी ये है। अच्छा आदि, आपकी बारी है। अच्छा, वैसे अदनान, किसी को लाइक हाथापाई हुई किसी की? धक्कम पेली हुई, हाथापाई हुई, टूटम टुटाई हुई, ओए होए, तो तो बहुत- कौन है मास्टर? मास्टर कौन है धक्कम पेली और? जो इस घर में नहीं है अब। नहीं है दोनों, वो निकल गए। जाहिर है आप नहीं कर सकते हैं। आधी रात को बादशाह के और घर का मैं कानून है। वापस मैं सो रहा था, मुझे उठाया गया, मैं आया हूँ, और फिर ये सुबह कोई 5 बजे जाके फैसला हुआ है उनको घर भेजा है। ओह माय गॉड। अच्छा भाई, क्या लेकर आए आप मैं आदि? लाया हूँ पेट का हल्का और पेटू। पेट का हल्का और पेटू। पेटू मेरा छोटा भाई पेटू ये है। और पेट के हल्के मेरे बड़े भाई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पेट के हल्के इसलिए कि हमें पहले दिन बताया गया था कि प्रोडक्शन का नाम नहीं लेना और प्रोडक्शन की बातें डिस्कस नहीं करनी। तो लाला कहते वो जुबैर भाई आए थे ना तो अक्सर ये बता दे भाई टास्क बन रहा है, मुश्किल लग रहा है तो ये तो ऐसे ये कर बातें मैंने की है, सी ये पेट का जिस हल्का तरह- था। लेकिन उनको रिपीट करने पे मैं इनको वापस दे रहा हूँ। रिपीट वैसे- नहीं करनी थी, जो है नहीं। हाँ जैसे हम जिस दिन जीतों पे गए थे हाँ उस दिन लाला ने कहा क्या करेंगे, पट्टी बांधेंगे, पट्टी खोलेंगे, फैमिली वाले खड़े होंगे। तो लाला इस तरह की वैसे मैंने जो पेशिंग गोइयां की हाँ। पेशेंट वो को हुई, वो पूरी हुई। वो पूरी। मैंने कहा आज देखना, आज पाए मिलेंगे, उस दिन पाए मिले। ओए एक होए दिन मैंने कहा नारी मिलेगी, उस दिन मिली। झूठ मुंह ना छुपा, निहारी? तेरे यहाँ से नहीं आया। लाला कब
ये यार आप आप ऐसे लोग कह रहे हैं कब सारी क्रेडिट अपनी भाई, मैंने अभी कहा इससे था पहले- तुम्हारी मैं जो आ कहता जाएगी। हूँ वो इससे पहले अल्लाह जो का मैं ब्रेक शुक्र पे हुआ। जाऊँ ना, जी। जो खुल के जो कहते हैं ना सच सच बातें की हैं यहाँ पे इस सेगमेंट में 2 लोगों ने की है, सईदा ने और मरीहा ने, ठीक है ना। सो यहाँ से कभी लड़ने पे भी इनाम मिला है, देखो मैं दे रही हूँ तुम लोगों को। अच्छा भैया, आपका है। ये बास्केट मैं खोल रही हूँ और इसमें से क्या चाहिए लड़कियों जो तुम लोगों को इतने दिनों तक नहीं मिला, खाने की चीज। अरे सब खाने के लिए आ जाओ, जाओ। चूज कर लो दोनों लड़कियों एक एक तोहफा। हालांकि है कोई छोटी मोटी चीजें, लेकिन वो छोटी मोटी चीजें जब मिल नहीं रही होती तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। चूज कर लो तुम्हारे अंदर से कुछ भी, कुछ अंदर से कुछ तुम लोगों की चॉइस निकल आ सकती है। देखो कोई कुछ एक चीज चूज कर लो, 2 नहीं चूज करनी, खाली एक चीज, I think I'm just gonna have this. I'm gonna have कोई एक चीज। Thank you. शायद चॉकलेट है। और इधर तुम लोग ब्रेक के दौरान खोल के देख सकते हो। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। अगर आपके जवाबात भी इसी तरह दिल को लगते रहे, मेरे भी और नाजरीन के भी, तो आप लोग भी वो गिफ्ट्स ले सकते हैं अपनी मनपसंद चीजें। और जी इधर एक दिन रह गया है ग्रैंड फिनाले में। कल कोई एक खुश नसीब होगा इन सब में से जिसको 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वोटिंग्स आप कर भी रहे हैं और अभी और ज्यादा करना शुरू कर दें क्योंकि सिर्फ एक दिन बाकी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तमाशा घर में कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ रहते हुए? गिनती 42। 42 आज 42वां दिन है। लास्ट है। कल लास्ट है और आज 43 42वां दिन है। हाँ। सो इन 27 42 दिनों में आपको किसकी याद सबसे ज्यादा सताई? आदि? अपनी माँ की। अपनी अम्मी की? हाँ। उमर? किसी एक का नाम लेना है। अम्मी। अम्मी? आपको? मेरी पोती की पोती की? आई अल्लाह, कितनी छोटी है वो? है 6 साल की। 6 साल की है। तो वो आपसे खेलती थी और अब वो एक रूटीन होता था आप लोगों हैं, का? 2 दूसरी भी पोतियां हैं, छोटी हैं वो, लेकिन 9 महीने की 8 महीने की, तो हाँ। ये 6 साल की है। हाँ। मेरी माँ है तो मेरे सीने से और ये लगी पहली पोती है आपकी? पहली पोती। ओह। आपके जो शो में आए थे जब हाँ, छोटी हाँ, थी, हाँ। ओह, उसकी सबसे ज्यादा सताई है। हाँ उसकी याद। और यहाँ पे मतलब एक टास्क खेला था हाँ। मरिया ने। हाँ। मैं आज भी कभी बैठता हूँ तो इनको कहता हूँ थैंक यू, क्योंकि वो टास्क मेरे लिए खेली थी, जीती, फिर अपनी कॉल जो है अपने घर वालों से नहीं बात की, मेरी बात करवाई थी। मुझे उसकी याद बहुत आ रही थी। ओह। तो बादशाह ने उनको कहा कि अगर आप लाला को कहें कि अगर आप कर सकती हैं तो वो कर अपने घर फ़ोन कर लें। वाह। फिर मेरी बात हुई थी। जबरदस्त जबरदस्त। सईदा, किसकी याद सबसे ज्यादा सताई? Mom. अम्मी की? Mom की, हाँ। सबको अम्मियाँ याद आती हैं। और आपको? कोई एक नहीं है, my mom, dad and my fiance. सिर्फ एक चूज करना है, एक नहीं होता। नाराज हो जाएंगे ना सब। नहीं, फिर बाकी नाराज हो जाएंगे। वही तो कह रही हूँ। So mom. अम्मी के ज्यादा। अदनान, आपको आई कोई? आप भी काफी दिन तक जो इधर ही घूमते घामते रहे यार भाई में। आपको कौन एक याद आया ज्यादा? बच्चे बहुत याद है। बच्चे? तीनों को चूज करें आप, किसी एक को नहीं? बेटियां। बेटियां? ओए 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 ओए। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे एक ताज है। वैसे तो भाई बादशाह तो अदनान है, सबने देखा, इन्होंने पूरे शो में तमाशा घर में ये बादशाह बने रहे, लेकिन ग्रैंड फिनाले में इन सब में से किसी एक को पब्लिक बादशाह बनाएगी, उसको 25 लाख रुपए जितवा के। तो अगर मैं आप सबसे पूछती हूँ, बारी बारी जाएं आप लोग, और वहाँ आप सबकी जो बच्चे हैं उनकी तस्वीरें लगी हैं। अब आदि, आप जाके कोई 2 लोगों की वहाँ सिज़र रखी है, कोई 2 लोगों की तस्वीरें लेकर आए और उनके हाथ में उनको पकड़ा दे कि आप तो बादशाह नहीं बन सकते या बन सकती, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करती इस वजह से। सोच लें सच सच, क्योंकि सईदा अपनी मनपसंद चीज खा रही है और वो भी। मैं जो हूँ ना, फ्यूचर देखता हूँ। हाँ। मुझे कुछ नजर आया। एक काले कपड़े में लड़की जाएगी, सफेद ट्राउजर, वो काटेगी,
एक बिल्कुल जो काले कपड़े में उसके पकड़ा देगी, और जो बिल्कुल काले कपड़े में वो जाएगी, जो सफ़ेद ट्राउज़र और काले में पहनी उसको देगी। ये मुझे एक आया है, एक ऐलान हुआ है। हाँ भाई आदि मैं पहले से बता रही जी। हूँ, खुल के खेलना। जी जी बिल्कुल। जैसे तुम अपने शो पे होते हो, खुल के खेलते हो। जी जी। मेरे बारे में भी तुम बहुत सवाल करते हो गेस्ट से, मुझे पता है। पता था आदि। भाई एक की तरफ दुआ है और एक का मेरा दिल कहता है ना। हाँ भाई, तो ये तो आप जा रहे हैं मरीहा की तरफ, और मरीहा को क्यों अच्छा, दे ये रहे सही था तस्वीर? यार। और आदि तुम्हें ये ना ही दे डाला। तुम बोलो भी तो आदि कि मैं तुम्हें तस्वीर दे रहा हूँ कि ताज तुम्हें नहीं मिल सकता, बिकॉज बहुत प्यारी पिक्चर है। ये तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपको ताज नहीं मिल सकता, शुक्रिया। क्योंकि ये जो आप 3 दिन के लिए चली गई थी तो आपने हमसे कम दिन यहाँ गुजारे, इसलिए आपका नहीं बनता आपको ये ताज मिले। चलें जी, मरीहा क्या उसको क्या कहते हैं आप? ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ताज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वैसी बहुत खूबसूरत है, आपको ताज की जरूरत नहीं है। ओ कितने चल आई लव यू आदि। यार ये आदि Yes, तुम तो यार। पॉलिटिक्स में चले जाओ। नहीं नहीं सही बात है। सही कह रही हूँ नहीं, ये तो पॉलिटिक्स के लिए बना हुआ है। ये भी प्यारी है। हाँ मैंने कब का प्यारी नहीं है, चलो प्यारी उमर, को। लेकिन इधर रीजन था ना मेरे पास, सच कहा मैंने। चलो भाई उमर तुम्हारी बारी। टाटा। इसमें देखते हैं कौन जीतता है। आदि तुम बहुत चालाक हो। हाँ एक दिन रह गया दिल की बातें निकालने में। बिल्कुल ऐसी। क्या बोला मैंने? लाला जी मेरा और आपका। अदान आपको क्या लगता है इस घर से बाहर निकलकर कौन किसको मुक्का मारेगा, बाद में जाके कौन किसका क्या हाल अच्छा, करना मैं है? तो बता दूं, ये हरकत नहीं होगी इधर। हाँ हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पक्का। ये सब इनको पता है कि ये इस घर तक के लिए है, बाहर जाके सब दोस्त हैं। दोस्ती होगी बाहर जाके इनमें आपस में जिनमें लड़ाइयाँ होती थी? दोस्ती ना भी हो, दुश्मनी नहीं हो। नहीं होगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हम अगर लड़ाई करके घर में रहकर ही हम ठीक हो जाते हैं, हाँ। फिर बाहर जाके तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। ओके ठीक है। चलो ये भाई तस्वीर मैं देना चाहता हूँ लाला को। लाला ये आपकी बहुत पुरानी तस्वीर है, नई तस्वीर भिजवाएं इनको। और दूसरा ये कि आप पहले ही जीत चुके हैं 2-3 दफ़ा माशाल्लाह, यहाँ भी वहाँ भी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये ताज आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ सईदा, ये तस्वीर मैं आपको दूंगा क्योंकि आप बीच में बहुत खामोश रही, आहिस्ता चली। लाला जैसे आपको कहते हैं कि आप घोड़ा तीसरा वाला जो थे वो आहिस्ता से आई आप, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको ये ताज नहीं मिलना चाहिए। डन, थैंक यू। ओके सही है भाई। लाला आपकी बारी। लाला जी जाए। ये दोनों एक ही काटेंगे, क्या चीज? एक ही तस्वीर काटेंगे दोनों। हाँ कैसा भाई उमर के रिश्ते की अगर बात हो तो कोई भी लाला से इंफॉर्मेशन ना लेके लड़का कैसा है, मैं साफ बात है बेचारे की शादी नहीं होगी। ये तो वो भी तू देखे ना क्या कर रहा है। बदले ले लेना। हाँ भाई उमर, आपकी तस्वीर ऐसा लग रहा है कि कोई किसी मेले में आप गुम हो गए हैं, और ये स्टार जैसे होता है ना, ये मैं तस्वीर आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपना खेलें, वो हट जाएगा, आप कुछ नहीं है। सही है लाला। आदि आई एम सॉरी, ये आपको तस्वीर इसलिए दे रहा हूँ कि आपने कहा है कि लाला आप जीतो, आपके सर पे ताज हो, तो मैं आपकी दुआ को रद्द नहीं होना चाहता। थैंक यू, आई लव यू। भाई लाला आप तो बड़े सही, वो जो इन्होंने बात मायरा के लिए की थी, मुझे तो अभी पांचों में से आप बिल्कुल, में ये देखा ना, क्या ले लो, कुछ खाने के लिए ले लो। नहीं अच्छा, बिल्कुल लगा नहीं, इतनी अभी अच्छी मैं बात एंड में नहीं। बताऊंगी किसे सही जवाब दिया। जी सईदा जी। ओके। अदान सबका कोई ना कोई अलग से टैलेंट भी तो निकल कर आया होगा इतने दिनों में आपके सामने। ओके। कौन कौन अच्छा गाता है, कौन अच्छा डांस करता है, जैसे आप फ्लूट बजाते हैं, नाजरीन को बाद में पता चला जब आपने कभी कहीं बजाई है वो। सो किसी का इनका कोई और टैलेंट है इसके अच्छा अलावा? एक बात बता दूं, जी आदि डांस नहीं करता, हाँ मगर डांसर अच्छा है ये।
डांस नहीं करता पर डांस फैजान के साथ रह रहे एक स्टेप देखा था, एक स्टेप से मुझे अंदाजा हो गया कि डांसर बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें मूव्स हैं। लाला आप सिर्फ कॉमेडी करें, डांस तो बिल्कुल ना कीजिए। आता भी नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये जो काम कर रहे हैं हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब ही इज गुड एट व्हाट ही इज डूइंग। कॉमेडी, हाँ नहीं उसके अलावा अगर इनको कुछ करना पड़े तो खाना गाना, खाना सिवाय पकौड़ों के बाकी सारा खाना इन्होंने टमाटर अच्छा के बनाया। पकौड़े, टमाटर के पकौड़े। अच्छा और अब जो मुझसे ये कह रहे हैं ना वो ट्राई तो घर पे जरूर करेंगे ये ये बनाया किस तरह होगा लाला ने, एक दफा ट्राई तो करें। ये तो अल्लाह है। झूठ ना बुलवाए, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, नहीं ट्राई करूंगा मैं सच में। अच्छा उमर के बारे में बताएं, इसके अंदर क्या टैलेंट है? इसका एक टैलेंट है, इसकी कॉमेडी टाइमिंग अच्छी है, अच्छी है, सिटकॉम ज्यादा कर सकता है इसको करना चाहिए कोई कॉमेडी। हाँ ओके। और सईदा, सईदा का क्या टैलेंट है? सईदा जो है ना बड़ी क्यूट सी है, दूसरों की बातों में ना आए तो बहुत अच्छा है। कौन बना है? दूसरों की दूसरों की बात बातों में ना आए तो बहुत अच्छी है। अपना दिमाग इस्तेमाल करें अगर अपना तो। हाँ लेकिन इसके अंदर कोई टैलेंट तो होगा ना। और मैं क्या? बता रहा हूँ ना, इसका एक टैलेंट है एक्टिंग का, अच्छा खासा कर रही थी, हाँ दूसरी की बात सुनकर लास्ट आई एक्टिंग। हाँ, हाँ वो And वो- एक्टिंग के उसमें मुझे दो लोगों ने बोला था कि एक्सेंट सही रहेगा हीर अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा आप लोगों का तमाशा जो game हुआ था, थिएटर जो तमाशा। हुआ था हमारा वो ओह। उसमें एन वक्त पे इसने एक्सेंट बना लिया था। बना नहीं लिया था, मुझे मतलब वही वो- सजेशन दी हाँ। थी करने। सईदा डांस भी बहुत अच्छा करती है, बहुत तेज करती है। हमने नहीं देखा। और इसको बड़ी हाँ मॉडलिंग असाइनमेंट से ज़्यादा एक्टिंग असाइनमेंट करे हाँ तो बहुत अच्छा होगा। इसको अच्छी एक्टिंग करती है, कम करती है। कम करती है। इधर काम करती हूँ मैं, इंटरनेशनली काम हाँ इधर भी करो ना। हाँ अभी- जरूर मौका मिलेगा तो जरूर। बिल्कुल जी। बताइए क्या आप किसको क्या देना चाह रही हैं? मुझे ये लगता है कि लाला जी बहुत स्वीट है और ये मेरे फेवरेट है, जैसे मेरे कुछ फेवरेट है यहाँ, बट मुझे ये लगता है कि उमर इनकी लाइंस खा जाता है और इनको कॉमेडी नहीं करने देता, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इनका जीतना जी ओके कि इनका Otherwise- इनको ताज पहनाया जाए। हाँ जी। और ये मरीहा के लिए इसलिए ये दिल की अच्छी है बिकॉज मैंने इनकी एक अच्छी साइड भी देखी है, बट जो वॉशरूम में एक डिफरेंट साइड होता है और बाहर आकर बहुत ही वो अच्छा वाला साइड होता है, तो वो थोड़ा सा आई पर्सनली थिंक कि जैसे आप हो तो उसको दिखाएं, ये मत दिखाएं कि मैं बहुत मैं क्या बहुत छुपाती क्लियर हूँ। हाँ। अब ये झूठ बोलती हैं, सो आई थिंक कि सच बोलना चाहिए एंड मुझे लगता है चलो आपको मरिया आगे तुम्हारी निकलना बारी चाहिए। है। सच बोल। किसके पास अभी तक कोई कार्ड नहीं आया? सबके पास आया? आपके पास एक आदमी कोई नहीं बचा ऐसा? नहीं। किसके पास एक है, किसके पास दो हैं, किसके पास तीन है? मेरे पास दो है। इनके पास दो है। आपके पास भी दो हैं, नहीं, एक है एक है। और आपके पास भी एक है। ओके मरीहा ये मैं सही बा आवाज़ को बुलंद। देना चाहूँगी बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से ये जीते। जीते हैं, ओके के लिए इतना ही काफ़ी था। और आदि आई लव यू, बट आदि का खुद इतना दिल नहीं था, वो ज़्यादा उम्र के लिए खेलते थे और उनके लिए विश करते थे, तो एज मच एज आई लव यू मुझे लगता है कि यू शुड, बट तुम्हें मोर डिटर्मिनेशन के साथ खेलना चाहिए था। तो आदि तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ एक कार्ड है। उमर के पास सॉरी उमर, उमर तुम्हारे पास सिर्फ एक कार्ड है, बाकी सबके पास दो दो हैं। तुम्हारे पास भी मरिया तजर्बा ज्यादा है हमारा। तीन, तुम्हारे पास तीन है। सईदा मेरी ये वाली तस्वीर नहीं अच्छी थी ना, इस वजह से इस वजह से। हाँ तो मतलब इस वक्त ऐसा लग रहा है आप सब लोगों के लिहाज से आदि जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हकदार लग रहा है। सॉरी मैं क्यों मिक्स कर रही हूँ तुम दोनों के नाम? बहुत करीब बैठे हुए हैं हम इस वजह से। उमर जो है वो मुझे लग रहा है ज्यादा हकदार लग रहा है अभी तक, लेकिन अभी अदनान आप ने मुझे बिल्कुल नहीं सही बताया। कह रही हैं। हाँ। ये दो जाए एक जिस्म, दो जाए हैं ये। आदि और उमर बिल्कुल पक्के दोस्त। हाँ और यहाँ कौन पक्के पक्के दोस्त? एक रजाई दो तकिए। एक रजाई दो तकिए। हाँ अच्छा वैसे देखिए बर्फ लेकर अदनान, अदनान क्या ये शुरू से दोस्त है? ये शुरू से दोस्त है या बाद में दोस्त बने? नहीं, ये मेरे ख्याल में इस घर में ज्यादा हाँ अच्छे यहाँ दोस्त हमारी हम इस घर में ही दोस्त दोस्त बने। बने। मेरे पास इसका नंबर भी नहीं है। हैं। और दूसरा मुझे लगा जो
लाला और सईदा का जो एक बाप बेटी वाला जो रिलेशनशिप है ना, हाँ, वो बहुत बहुत मिस किया इन्होंने ये जब गई है। जब सईदा गई थी तो और इन्होंने अपनी उंगली पे नेल पॉलिश उनकी याद में नेल पॉलिश भी लगाई है। ये लगाई थी। ओह, तो आपने ये साफ नहीं की सईदा की याद नहीं, है? नहा नहीं रहे असल में। कौन ऐसा था इनमें से, इन सारे कंटेस्टेंट्स में से, जो पहले दोस्त थे और आखिर वक्त तक दोस्त नहीं रहे? दोस्ती जो शुरू पहले- में हुई फिर बाद में दुश्मनी में बदल गई। कौन थे इस कंटेस्टेंट्स? मेरे ख्याल से सईदा और नोमान जो थे वो शुरू में दोस्त थे, फिर आखिर आगे आगे जाके जो है वो कुछ इख्तलाफात फासले की बढ़ते बिना- रहे। और दो थे जो दोस्त नहीं थे, फिर बहुत दोस्त बन गए, और फिर दोस्त नहीं बने और फिर बहुत बन गए। वो थे हुमैरा and? नहीं नहीं तो? साइम और आमना। हाँ ओहो, मेरा शुरू में आई थी जब वो बहुत अच्छी थी, वो खाने के टेबल पे अपना खाना निकाल के मुझे देती थी। हाँ, मुझे थोड़ा ये फेशियल वगैरह करती थी, यहाँ कोई क्रीम वगैरह लगाना। जब वो सेकंड रन आई है दोबारा, हाँ। तो बहुत चेंज थी, अच्छा, कुछ वो हुमैरा ही नहीं थी। वो ओह। कुछ हाँ बिल्कुल बदल change, गई। बहुत बदल। अच्छा, वैसे इस पूरे सेगमेंट में मुझे आदि के जवाब अच्छे लगे। Thank तो आदि ने बड़े समझदारी से जवाब दिए। Thank तो you. आदि आप अपनी मर्जी के चूज कर सकते हैं। जी जी हाँ, अच्छा भाई, मेरी टीम कह रही है उमर तुमने भी अच्छे जवाब दिए। आओ उमर, जाओ अपने दिल की कोई भी पसंदीदा चीज ले लो। सुनो। इतना मजेदार लगती है ना वो चीज, नहीं मिल रही होती और जब मिल जाती है। दोनों नहीं, एक चीज लेनी है, मतलब फ्री हो रहे हो। उसने जूस ले लिया, मैं चिप्स लूंगा, मिलके खाएंगे। यही भाईचारा काम आएगा। आज- पता आज भी चलेगा काम आया कल कि वोटिंग किसको ज्यादा मिलती है। कल का दिन बाकी है, ग्रैंड फिनाले है अदनान कल। Yes. और 25 लाख रुपए इनमें से कोई एक जीत जाएगा। बिल्कुल। अभी भी आप मुझे नहीं बताएंगे, ब्रेक में बता दीजिएगा आपको क्या लगता है। ब्रेक में मैं बताऊंगा तो इनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। सो वोटिंग इसी तरह करते रहिए, अपने मनपसंद कंटेस्टेंट को जिताइए, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप इस वक्त मुझे यानी अपने शो को गुड मॉर्निंग पाकिस्तान को देख रहे हैं तमाशा घर में, और अदनान आ गए। आ जाए अदनान, आ गए, आ जाए जी हमारे घर के बादशाह। जी, अदनान आ चुके हैं। और इस सेगमेंट में मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हाथों से अपने साथियों को गलत फहमी के गुलाब जामुन खिलवाएं। अब गलत फहमी के गुलाब जामुन क्या हैं वो मैं आपको बताती चलूं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे इनको लगता है कि ये बहुत ब्लंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सब में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये बाथरूम में जाके कुछ और बात करती है, यहाँ कुछ और बात करती है, तो आप अपने हाथों से इनको ये बोल कर कि आपको ये गलत फहमी है, आप गुलाब जामुन खिला सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये करना है आपको। ठीक है। कितने दिन हो गए मिठाई खाए हुए? ये कल फालूदा खाया इन्होंने। अरे हाँ, लाला को तो खिला ही नहीं सकते। हाँ, कितने दिन हो गए आप मिठाई नहीं खाई? खाई कि नहीं खाई खाई हमने तो नहीं खाई हमने काफी टाइम से। चीज केक 42 डेज चैलेंज चल रहा है। चलो जी, आदि आपसे शुरू करते हैं। आप किस किस को गलत फहमी के, मतलब किस किस हवाले से गलत फहमी के गुलाब जामुन खिलाना चाहते हैं? ये लें। हाँ, आप हाथ से खिला लीजिएगा क्योंकि फिर चमचा एक ही है मेरे पास। सबसे पहला जो मैं गुलाब जामुन खिलाना चाहूँगा वो मैं खिलाना चाहूँगा उमर को। उमर को किस उमर। बात पर आप गुलाब जामुन खिलाएंगे? उनको क्या गलत फहमी है? उमर को गलत फहमी ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इनको ना खिला देना, ये बादशाह नहीं है। क्या क्या? भाई ये जो है उमर को जो खिला रहे हैं, और आपने जो इनका कहा, ये तो खाने में माहिर है, ये तो खाते ही रहेंगे। इनको गलतफहमी देते रहो। तो उमर को ये गलत फहमी है कि उमर जब भी नहा के निकलता है और तैयार होके आता है तो इसको ये गलत फहमी है कि दुनिया का सबसे हैंडसम तरीन लड़का ये लगता है। तो ये आधा खाना याद रखना अपने हाथ में। थैंक यू। दूसरी गलत फहमी का लड्डू मैं खिलाना चाहता हूँ लाला को। लाला खाएगा नहीं, से आप शीरा चटाएंगे। हाँ, लाला को शुगर है ना। लाला को मैं
दो गलत फहमियों का एक गुलाब जामुन चटाऊंगा, वो ये है कि लाला को लगता है कि दूसरे मुल्क में जो लाला जीत के आए हैं उसकी वजह से इस शो पे की जीत पे उनको बड़ा फर्क पड़ेगा, पहली गलत फहमी। और दूसरी गलत फहमी दूसरे है मुल्क में मतलब मुझे नहीं समझ आई। वो वाला। अच्छा ओके ओके, पड़ोसी मुल्क। और दूसरी गलत फहमी लाला को ये है कि लाला को लगता है कि अगर वो बार बार बीमारियों की बात करेंगे हाँ। तो ऑडियंस के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा। तो ये दो गलत फहमियां, इसलिए इतने ना निकाले, जमाना ना करें। एक्टिंग कर ले, गुलाब जामुन खाने की आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा। कितनी हाई हुई है? अच्छा जी, तीसरी गलत फहमी का गुलाब जामुन खिलाऊंगा मैं सईदा को, हाँ कि इनको अगर लगता है कि ये गुस्से में चल चल के जब बात करती हैं तो ये बहुत खतरनाक लगती हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। ये बहुत ही छोटी मासूम सी बच्ची लग रही होती है उसको, जिसको गुस्सा आ जाता है। आपको गुस्सा नहीं करना आता भाई। नहीं आता। ये लिखा है। और आखिर में मैं गुलाब जामुन गलत फहमी का मरिया को खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे राइट हैंड से खिलाना प्लीज। मेरा राइट हैंड वाला नहीं है राइट। नहीं कुछ नहीं। ओह, तो वो मैं मरिया को खिलाना चाहूँगा, क्योंकि मरिया एक बात कहती है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये उसकी आदत है और वो बचपन से ही है। मुझे ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता है, कि ये एक अच्छी बात नहीं है, ये गलत फहमी है। किसी बड़े के साथ कोई आपसे थोड़ी सी ऊपर पोजीशन पे हो, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे काम में, उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये एक छोटी सी गलत फहमी नहीं, है। मैंने ऐसा नहीं कहा ये अच्छी बात है, मुझे पता है। यहाँ भी क्लेरिफिकेशन। अच्छा, आप बादशाह को कोई गलत फहमी है? बादशाह को गलत डर गए हो? नहीं नहीं, डरने की क्या। बादशाह को एक गलत फहमी है कि लड़के सोच समझ के बोलना। जी जी, कल ग्रैंड फिनाले है। जी जी, हाँ बस ये याद रखना। मुझे लगता है कि बादशाह को एक गलत फहमी है कि लड़के जो है वो गंदी बातें नहीं करते थे। आप लोग सही थे, तुम डाइटिंग पे यहाँ पे भी चल रही हो क्या? इन्होंने तुमने खाया ही नहीं तुमने गुलाब जामुन? उसने दिया ही नहीं, इतनी छोटा से दे तुम दिया इतनी मैंने। बात सुनो, उस बेचारी को मैं- क्यों ये इतना मैं भी खेल उसको थोड़ी सकता हूँ। शुगर है। मैं भी खेल सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इतना छोटा से दे दिया आदि ने। गलत सबसे फहमी पहले के तो गुलाब मैं जामुन। हाँ ये सईदा को खिलाना चाहता हूँ। अच्छा। उनको लगता है कि ये वो शो नहीं जीत सकती, तो ये आप वाह निकालें। वाह 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 वाह, ओए, ये होता है बादशाह। देखा इसी मैं सच फिर दूसरा मैं आदि को खिलाना चाहता हूँ। हाँ वो जो बात बात में कुर्बान होने के कि लाला जीत जाए, ये उमर जीत जाए, हाँ, ये गलत फहमी है कि आदि की जगह कोई और ले लेगा। तो आदि तो सबको ही आप गलत फहमी है। गुलाब जामुन बड़े सही सलीके से खिला रहे हैं। ओके, लाला को ऐसा लग रहा है कि इनको ये गलत फहमी है कि इनको ये गुलाब जामुन मिलेगा। ये लाला को नहीं मिलेगा। मेरे जहन में यही था। बस वापस गलत फहमी आई। ओके आदि, मैं बार बार आदि क्यों कह रही हूँ? अच्छा, उमर। मरिया को ऐसा लगता है हाँ कि ये जगह जहाँ ये बैठी है ये इनकी अपनी है, ये सोफा भी इनका ऐसा नहीं है। सही बोला, मैं पूरा ही लूंगा। लो भैया, हो गई सबकी। चलो भाई उमर, तुम्हारी बारी। कोई तो एक उमर को मैं ये इसलिए खिलाना चाहता हूँ हाँ कि उमर को ऐसा लगता है कि ये बाहर चला जाएगा, ये बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सर ये नहीं सर ये मीठा नहीं है सर। उमर, तुम्हारी बारी है। तुम ले लो प्लेट। अरे उमर, बड़े इम्तहान तुमने पास करने हैं। अभी तो लोगों से निमटना है तुमने बाहर जाके, जो तुम करके आए हो। काला आप शुरू करें। आपको क्या लगता है किसको क्या गलत फहमी है? आदि कितना खाओगे? मैं थोड़ा सा खाऊं। ये आपकी गलत फहमी है। हाँ भाई, जैसा कि आदि ने कहा कि पड़ोसी मुल्क से मैं विन करके आया, तो अब मुश्किल विन करूं, तो वो तो मेरा देश नहीं था ना, मेरे जानने वाले थे, उन्होंने वोटिंग की, तो ये तो मेरा देश है। मेरे बात है लाला।
गलत फहमी आदि की तो ये हो गई। ये गलत फहमी क्या है भाई? उमर, तुम्हारी गलत फहमी ये है कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं ये नहीं खा सकता। भले बादशाह मुझे कुछ भी काटे। अरे भाई ये तो खतरनाक है, तो मैंने किसके हाथ में पकड़ा दी? आपने बहुत गलत किया। है ना? मेरी आज नॉर्मल आई है बॉस, इतनी देर वसीम भाई ने अभी कहा। अभी इसका मैं जवाब दूंगा लाला को। हाँ भाई। सईदा को क्या है? आपकी गलत फहमी ये है कि आप समझ रही हैं मुझे पूरा मिलेगा, नहीं ऐसी बात नहीं। आपकी चिड़िया की खुराक एक है। मरिया की क्या गलत बात है? भैया, आपकी गलत फहमी ये है कि आप 2 पहले कह चुकी ये थोड़ा सा दूंगा क्योंकि ज्यादा लाला समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं मुझे। आप पहले 2 2 खा चुकी है साबुत, और मिलेगा। और आपकी गलत फहमी ये है कि आपको पूरा मिलेगा, नहीं ये तो कोई बात नहीं है लाला। नहीं, मैं शो के बाद हाँ आदि देखिए आप जीत रहे हैं इधर इस सेगमेंट में। इधर रख दे। अब आप बैठ जाए। आपकी गलत फहमी ये है कि जो आपने ये टास्क दिए इसमें आपको बर्फ नहीं मिलेगी तो मिलेगी। तो अब बादशाह सलामत अगर आपकी बादशाह इजाज़त हो भाई आपके कर शो में इधर बादशाह सलामत कुछ कहना चाहता है कि आपकी अगर गलत फहमी ये है कि इस मिठाई खाने के बाद आपको रात का खाना मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अरे बाप रे। निदा आप बदल नहीं गई है बहुत। मैं वहाँ मुझे कोई भी नहीं कि पहले तो कहते लाला भाई ले लें जो आपको खाना है। लाला ये भाई मैं पहला लाला को खिलाना चाहूँगा क्योंकि लाला की ये गलत फहमी है कि लाला अभी जमालो नहीं है, तो लाला आप बस आपको नहीं देंगे, मना किया हुआ। फिर उसके बाद मैं दूसरा सईदा को खिलाना चाहूँगा। ओके। सईदा को लग रहा है कि वो वजीर बन के बहुत ही सबसे अच्छे तरीके से बात कर रही है और सबका ख्याल रख रही है। ये गलत है, ये बिल्कुल वजीर बन के जो है वो कोई काम नहीं कर रही। सारा खाओ। ओके। और मरिया को अच्छा जैसे कि ये गलत फहमी है कि मेरे होते हुए वो जीत जाएंगी तो नहीं। ये मरिया आपके लिए, ये आपके लिए नहीं, नहीं आपके लिए खाना पड़ेगा। ये You have तुम्हें to वो खाना बार है। पड़ेगा। नहीं ये खा लिया ना तो उल्टा ना हो जाए। ले जा यहाँ से, ले जा। आदि को अगर ये गलत फहमी है कि मैं नहा धोकर हैंडसम नहीं लगता तो ये गलत है उसकी। मरिया तुम्हारी बारी। नहीं सईदा की बात, तो सोचने वाली बात नहीं है। दे दे मुझे दे दे। अच्छा ये पहला वाला आई थिंक उमर के लिए इसलिए कि अगर इनको ये लगता है कि इनकी वजारत में ये सबसे अच्छे थे, तो गलत बात है क्योंकि आदि भी बहुत अच्छा था, उससे बहुत अच्छे तरीके से अपनी वजारत संभाली थी। बेशक वो 3 दिन के लिए है, ठीक है। ये खाओ पूरा, बिकॉज आपने मेरे मुंह में पूरा डाला आपने था। सही उर्दू सिखा दिया ना, सबको वजारत संभाली थी। मैं वही और सईदा की देख रही हूँ। ये दूसरा मरिया के लिए ये अगर ये सोचती है कि सिर्फ ये जीत सकेंगी या ये जीतेंगी, तो आई थिंक कंपटीशन में इनके साथ और भी लोग हैं जो बहुत टफ हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है थोड़ा सा। ओके मरिया की बारी। आदि आई ओनली डू इट बिकॉज मुझे पता है तुम्हें गुलाब जामुन बहुत पसंद है। बट अगर आदि की गलत फहमी ये है कि उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और मैं समझती हूँ ये चीज़ अच्छी है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं लगता मुझे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, नेचुरली हूँ। मेरी कोई वो नहीं होता कि वो मैं अच्छा काम कर रही हूँ या मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ हो रही है। सो ये और दिल भर गया गुलाब जामुनों से। हाँ एकदम इन साहिबा की गलत फहमी ये है कि ये हर किसी के ऊपर यही इल्ज़ाम डालती हैं कि वो अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। इनकी गलत फहमी दूर करने के लिए मैं बता दूं, जो बात मैं इधर करती हूँ वही बात मैं पीछे करती हूँ। और ये जो पीछे बैठ के लोगों की बातें सुन सुन के एंजॉय करके अंदर कमेंट्स करके है और फिर बाहर आके एकदम से उनके सारा कुछ खोल देती हैं, अगर उनको लगता है ये अच्छी हरकत है तो ये बिल्कुल अच्छी हरकत नहीं है सच बोल और रही आप ऑफर करने के लायक भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सच बोल रही हूँ, सच मरिया सच बोल रही हूँ। In और your आपके dreams. इसके करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोले सच। भाई ये सेगमेंट आदि आप जीत गए। थैंक यू वेरी मच। आदि आप अपने मनपसंद, आपने बहुत मजे की एंटरटेनिंग गलत फहमियाँ सबकी थी जो आपने बताई। हाँ यही एक्सट्रीम 4 है ना, होस्टिंग करता है ना, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी सब। क्या लिया, टिश्यू पेपर का डब्बा? क्योंकि हम शेयर करेंगे। कल तक के लिए राशन इकट्ठा कर रहे हैं।
Share एक छोटा सा करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक मेरी जबरदस्त मजेदार एक्टिविटी है, हम किचन में कुछ करेंगे। अब आपको ये गुलाब जामुन तो खिला दिए हैं, टमाटर के पकौड़े, अरे हाँ, लेकिन अब किचन में क्या खिलाएंगे वो हम अगले सेगमेंट में आपको बताएंगे। इन पांचों में से कौन एक खुश नसीब विनर होगा, क्योंकि उसको उतने पैसे भी मिलेंगे, मज़े के मज़े, वेकेशंस पे भी जा सकते हैं आप लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं उन पैसों से। वही उन्होंने कहा प्लॉट खरीद सकते हैं, तुम लोग कपड़े खरीद सकती हो, जोड़े खरीद सकते हो, तुम कोई सिंगल प्ले प्रोड्यूस कर लेना, खुद हीरो आ जाना, हीरो डायरेक्टर डीओ और क्या। देखो ना कितना अच्छे अच्छे आइडिया है। सिर्फ छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तमाशा घर में आप मेरे साथ हैं और मज़े की बात यह है कि कल बस एक दिन रह गया है। सब जो मेरे सारे करीबी लोग हैं वो कहते तुम कब जाओगी तमाशा घर में, तुम कब जाओगी तमाशा घर में। सो अब एक दिन रह गया है और आज की सुबह हमारी मुलाकात हो रही है और उसके बाद कल आपको रात को पता चल सकेगा एपिसोड के बाद कि कौन इन सब में से है तमाशा घर का विनर। 25 लाख रुपए का कैश प्राइज आप लोग जीत पाएंगे, होए होए, और अपने घर वालों से भी मिल पाएंगे, ये भी एक इनाम है इतने दिनों बाद। इस वक्त मैं आप लोगों से कोई सवाल करूंगी और आगे मैं डैश लगा दूंगी, उस खाली जगह को पुर करेंगे आप कंटेस्टेंट्स का नाम लेकर, वो कंटेस्टेंट्स जो आप मतलब जो चले भी गए, 13 पूरे जो 13 लोग हैं उनमें से, ठीक है। पहला फिल इन द ब्लैंक, डैश कंटेस्टेंट अगर इस तमाशा घर में नहीं होता तो आपका सफर आसान हो जाता। मरीहा, जरूरी नहीं ये हो जो जा चुके हैं, उनमें से भी कोई एक ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ रहना, यहाँ का सफर थोड़ा बेहतर हो जाता, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता अगर वो कंटेस्टेंट इस तमाशा घर में नहीं होता तो। हुमैरा, ओके, आप बताएं। आई थिंक कुछ हक- आमना शायद। हाँ, उमर, हुमैरा। एक तो मुझे हुमैरा और उमर लग रहे थे। हुमैरा, हरकतें तो शामिल, नाम अलग अलग। हाँ जी, उमर। हुमैरा, मेरा आपके लिए भी हुमैरा। जी अदनान, आपसे पूछूं ये बात या नहीं? मेरे से तो कोई- आपको तो कोई मसला नहीं, जो भी 13 में से थे यानी कोई भी हाँ। रहे। ओके, अगला सवाल, डैश कंटेस्टेंट के झूठ पकड़ना एक मुश्किल टास्क था। आदि आपसे शुरू करें। मायरा मायरा, ये तो बहुत ही आम ख्याल है। भाई शेयर करते रहते ना। हाँ जी लाला। हुमैरा, वो मुंह पे बोलती थी उसी वक्त भूल जाती थी। मैंने तो नहीं बोला। बादशाह कहते थे अभी कहा आपने मेरे सामने, कहने नहीं अच्छा, हाँ झूठ बोलती। और सईदा? हाँ, हुमैरा और नुमान, दो लोग। दो लोग, ओह। हुमैरा और नुमान। ओके। हुमैरा बड़ी पॉपुलर है भाई आप लोगों में। हाँ वरना वही जाती। माशाल्लाह झंडे गाड़ के गई है ना यहाँ पे इस वजह से। अच्छा, डैश कंटेस्टेंट वेकेशन पे आया था, उनको लगा था कि एक वेकेशन होगी, कोई काम नहीं करना, आराम करना है, शूटिंग्स में से छुट्टी मिल जाएगी और कोई टास्क नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी तमाशा घर में आने के बाद। ये सोच कौन सा कंटेस्टेंट रख कर आया था? मायरा, मायरा, that was मायरा। उसको लगा था छुट्टी उसको लग रहा था एंजॉय करने आ रही है, हाँ। वो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा। तो बड़े काम करती थी, मैंने देखा। नहीं, वो तो अंदर आके पता चला ना हाँ। कि क्या करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या पूरे सुहाने ख्वाब हाँ। सजा कर आई थी कि ऐसा होगा। आपको क्या लगता है सईदा? आई थिंक नेगा भाई और मैं खुद, बिकॉज अंदर आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि गेम्स होंगी, माइंड गेम्स होंगी, हाँ। यही बोला गया था। जब यहाँ आई तो गेम ही कुछ और थी। तो या आई थिंक मैं और नेगा भाई। आपको क्या लगता है लाला जी? निगाह। वो समझे मैं वेकेशन पे आया हूँ। हाँ वो कपड़े मंगवा ले, शादी का भी है, कोई एपिसोड होगा तो पहन लेंगे, यूं कर लेंगे, डांस करना ये वो लेकर आए थे कपड़े अपने पूरी अटैची में। मंगवाए थे दोबारा ओहो, अच्छा, दिल्ली कलरफुल। से। हाँ ओहो। शादी के। अच्छा उमर,
आपको कौन सा लाला लाला आए थे एक प्लान के साथ, वो हमें अक्सर बताते रहते हैं कि मैं इसके साथ ये करूँगा, सबकी बैंड बता दूंगा, ये वो करके, और फिर अपना रोब रखूंगा मैं क्योंकि घर में जैसा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ कब लाला कहा का। मैंने तो बता, तूने अल्लाह को जान देनी है, रशिया को नहीं देनी। खुद कब कहा मैंने कि मैं यूं करूंगा, बैंड बजाऊंगा? लाला आप ये क्या, इसकी 12 दफा आपने जो गेस्ट आता था उसको बता देते कि मैं आया था यहाँ पे अपने प्लान नाम के की लाज साथ रख ले। कि आदि को मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे सबसे ज्यादा, वो आदि को मैं मेरी ऐसे मेरा किया हाथ करूंगा। से थोड़ी है, वो मेरे साथ इतने यही शोज बात किए कर थे, रहा जब ही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था, याद है? फैसल कुरैशी के शो में यही नहीं बात हुआ, ये पर्सनल वाली बात। जी आमना आमना क्योंकि वो आई खुश थी, फिर वो बेचारी उदास हो गई कि ये क्या हो रहा है, और वो पहली कंटेस्टेंट है जो नाचते हुए यहाँ से बाहर निकली, तो मेरे हिसाब से आमना थी। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये कि जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आप लोगों समेत रहे हैं, उनमें से कौन सबसे पहले हिम्मत हार गया था कि मुझे वापस जाना है, मुझे घर से बाहर निकलना है, कोई मुझे घर से बाहर निकाल दे? आमना। आमना? जैसे आप बोल रहे हैं कि वो नाचते हुए गई है। आमना आमना हाँ, वो सर को कह रही थी थैंक यू सो मच, सर यूं देख रहे हैं कि मैंने तो निकाला है उसको। बाजी मुझे भी हंसी आ रही थी क्या है, और वो वाहिद थी जो, क्योंकि ये इन लोग को तो नहीं पता होता, मैं बाहर जब मिलता हूँ तो सब बड़े सुरदा होते हैं, रो रहे होते हैं, वो हंस रही थी, बाहर भी थैंक यू कर रही थी मुझे बहुत दफा। क्या हो गया इसको? तुम्हें क्या लगता है सईदा? सहर, बिकॉज वो ऐसी एक कंटेस्टेंट थी जो एक वीक बाद ही कह रही थी कि उसको अपने बच्चे की याद आ रही है, मुझे जाना है, मुझे निकलना है। हाँ, तो वो सहर। ओके, आपको क्या लगता है लाला? मुझे आदि, क्योंकि आदि थोड़ा हिम्मत हार गया था बीच में, हाँ। वो कहने लगा यार मेरा दिल वो हो रहा है, मैं निकल जाऊं, चला जाऊं यहाँ हाँ। से। फिर काफ़ी हिम्मत बधाई हम लोगों ने, सबने मिल के कि नहीं यार कोई नहीं। जहाँ ये पहले कंटेस्टेंट थे जो गए थे फिनाले की दौड़ में सबसे आगे, उस वक्त इनका मुंह देखने वाला था। अच्छा यूं हो गए थे, खुश होने का बजाय। हाँ। आदि की हिम्मत थोड़ी सी वो हो गई थी। अच्छा, उमर? सहर और आमना, सहर और आमना दोनों? दोनों। और आदि? मैं और आप, सहर, आप और सहर? मैं और सहर दोनों? हमने बहुत बातें की थी इस बारे में कि बस यार अब बस हो गया, बस हो गया। मैं और सहर भाई वो आम जिंदगी नहीं रहती ना, तमाशा घर में तो एक आपकी जिंदगी एक इस तरह, जैसे आप कोविड में कितने सारे लोग परेशान हो गए थे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपके पास फिर भी उस वक्त टीवी और मोबाइल था। एंटरटेनमेंट थी। यहाँ तो सिर्फ आप ही एक दूसरे के यही लिए। एंटरटेनमेंट है। अच्छा, सारे कंटेस्टेंट्स में से डैश कंटेस्टेंट फेक लगा, कौन हुमैरा। सा? कौन बोला? हुमैरा। हुमैरा। आदि ने बोला। उमर तुमने क्या बोलोगे? नुमान। नुमान। और वो मेरा हुमैरा। हुमैरा को तो हिचकियां आ रही होंगी ना इस वक्त? नहीं, वो जब आई कुछ थी, फिर वो characters दोबारा आई, फिर वो चेंज होते रही। हाँ हाँ। आपको सईदा? नुमान और हुमैरा। अच्छा। समझ नहीं आई। और आपको मरिया? सेम। सेम। वही नुमान और हुमैरा, या हुमैरा? अच्छा, अंदर जब मायरा से नहीं बन रही थी उसको ही मैं बोलती थी वो फेक है, बट फिर हो गया। हाँ हाँ, वो आप लोगों को लगा एकदम चेंज हो गई, क्योंकि कभी कभार थोड़ी देर बाद चेंज हो जाती थी कि मतलब अभी वो बहुत सही है और आप अंदर से बाहर है तो वो आपसे अजीब तरीके से बात कर रही है। ना सिर्फ खुद चेंज होती थी, उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती थी। हाँ हाँ। वो जब बाहर से अंदर आई तो कहती है मेरे पेट में दर्द था, मुझे कुछ याद नहीं है बाहर क्या हो रहा था। तो हमने कहा अच्छा छोड़ दें होगा। ओके, मेरा अगला सवाल ये है, ये तो आप भी बता सकते हैं अदनान, कि टास्क जो भी दिए गए तमाशा घर में, उसमें सबसे कमजोर कंटेस्टेंट कौन था? मतलब विल पावर ही नहीं थी, खेलने की विल पावर ही नहीं थी। दो थे, कौन से? आदि और लाला। हाँ, ऐसे अरे भाई, और तुम बताओ? यही बोल रही थी मैं। आदि के या बारे में। लाला? आदि। लाला ने फिर भी कोशिश की, जितना कर सकते थे नहीं किया, बट आदि तो बिल्कुल ही। देखिए मैं हिसाब ये लगाता था कि जहाँ फिजिकली स्ट्रांग होने वाली बात है, तो मैं कहता था यार अगर मैंने कर भी लिया, कोशिश भी की, तो एक से जीतूंगा, दूसरा फर्स्ट तो आ नहीं सकता, निकलना एक ने। तो मैं कहता जाओ जा। टास्क जो किया था ना, हम हंस हंस के पागल हो गए थे। हाँ। वो रस्से से खींचने सबको सारे opponents को खींच लिया अपनी खुद तो थक गए ना, अब छोड़ दो भाई, हार जाओ।
दूसरों को भी हरा के खुद जीत क्योंकि गए। मैंने बता दिया था कि अब मैं थक रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ, हाँ। अगर बच गया तो बच गया। वो मैंने खींचा, वो सारे ही गिर गए। मैं जीत गया बोले। उमर आप बताओ। यही ये यही हिम्मत आ- हमारे अजीम दोस्त। और सईदा तुम बताओ। आदि। आदि। अच्छा, कुछ लोगों को ओसीडी होता है, कुछ लोग थोड़े गंदे होते हैं। सो 13 कंटेस्टेंट्स में से कंपैरेटिवली कौन सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक था? अनहाइजीनिक आदत होती है ना किसी को, जूते कहीं भी उतार दिए ना, अपने आसपास सफाई रखते हैं। और कुछ लोग तो दूसरों के घरों में भी जाके ट्रे और सब चीजें सही कर रहे होते हैं। मुझे लगता है जो किचन में जिसने नीचे गिरा हुआ कुछ गिरा था और वापस ऊपर डाला था, वो आई थिंक सबसे वो अनहाइजीनिक होगा। मगर उसका जवाब हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो सिर्फ बादशाह बता सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता है हमें कि ये किसने हरकत की थी। खबर मिली थी कि किसी ने इस तरह किया, खाना पकाते तो पकाते वो- कुछ नीचे गिरा, हाँ। वो नीचे से उठा के बगैर डायरेक्ट धोए उसमें अंदर डाल वापस दिया। डाली थी आई थिंक। नाम नहीं पता चला था हमें। आप बता सकते हैं वो और कौन मैंने था? सबसे पूछा था या किसी नहीं ने बताना? बोला। नहीं बता सकते। इसका अब वो जा चुका है, जाने दो, तो क्या हुआ, जाने वालों के पे तो बात हो रही है। गलत हो जाएगा। उनको तो उसके याद लिए कर रहे हैं ना हम आज। भी उनकी वजह से किसी की तबीयत भी खराब हुई होगी शायद। उनकी वजह से किसी की तबीयत भी खराब हुई। हो सकता है ना, क्योंकि वो मतलब खाना अनहाइजीनिक। जमीन अब से तो हो उठा ही के नहीं ना, अब तो नहीं हुई। हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग वैसे ही लकड़ कदम नहीं, पत्थर किसी हजम। की- हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही स्ट्रांग है, गंदा गंदा खाना खा के। किसी की ऐसी बातों को छुपाना चाहिए। अच्छा बादशाह किसी वजह So- से। यार, जब मियाँ बीवी तो जब आते हैं शो पे मुझे फौरन बता देते हैं ये बहुत गंदे हैं, तौलियां फेंक देते हैं, जूते सही नहीं रखते। लाला का इसमें एक ऐसे छोटा क्या सा मसला है कि लाला डस्टबिन में उल्टियां करते हैं अक्सर। नहीं, लाला को मैंने जैसे अभी देखा है, वो मैंने पकड़ लिया। अब क्या? लाला को भी पता है क्या। सोफे वाली बात। सोफे पे से जो मैंने हाथ बताया साफ नहीं, कर लाला रहे बताया हैं। नहीं, मैं सर- बताया नहीं, मैंने नहीं बताया। अरे सर मैं समझ मैं गया क्यों? जानता हूँ, मैं आजिज आदमी हूँ। ये बीमार हुआ, मुंह पे लाल तौलिया लपेट के घूमता रहा, ठीक है। फिर एहतियात करना चाहिए। उस हाल बीमारी की हालत में मुझे नज़ले में मुझे प्यार किया, वहाँ से बॉस का ऑर्डर आया कि आप किसी को प्यार नहीं करेंगे। ठीक होने के बाद वो तौलिया वहाँ 4 दिन तक पड़ा रहा लाल पे। वो मेरा नहीं है लाला, वही था मुंह पे लपटा हुआ। वो बड़ा तौलिया। अरे यानी भाई, लाला की मैं- नजर में उमर है और हमारे हम सबकी नजर में लाला। हाँ, और सईदा की इनकी नजर में नजर वो खराब। जिसने किचन- हाँ, किचन जिससे वाला, किचन। जिस जो मतलब किसी का नाम उसको नहीं पता, सिर्फ अदनान को पता है, वो बताना नहीं चाह रही। अमरिया, तुम्हारी नजर में? आई थिंक चीज़ें इधर छोड़ जाना, ये करना वो करना मायरा की आदत थी। अच्छा। विच इज अनहाइजीनिक नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वो केयरलेस careless, कहूँगी। हाँ, careless। केयरलेस। Okay. इधर छोड़ दिया, उधर बैठी तो वो उधर छोड़ दिया, उधर बैठी तो वो उधर छोड़ दिया। अनहाइजीनिक वाज हुमैरा। अच्छा, हाँ, Okay. क्योंकि मैं देखती थी उसको अजीब चीज़ें हाँ। करता है। और ओसीडी का एक तो मुझे है सवेर ओसीडी, हाँ। ऊपर से तो मैंने देख लिया जब तुम गुलाब जामुन खुद नहीं खा रही थी, किसी के हाथ से नहीं खाऊंगी मैं। बट बादशाह के कहने पे भी नहीं खाया है, क्या? उससे भी नहीं खाया। खुद से भी नहीं खाया। हाँ, ओसीडी क्या? तो उमेरा को भी था। हाँ, अच्छा। मेरा को क्लीनिंग किचन साफ करने क्लीनिंग का। ओसीडी था। अच्छा। बट अनहाइजीनिक थी। ओके। प्लास्टिक का तरह किचन के- था हमारा, उसने साफ कर करके मार्बल निकाल दिया अंदर, इतना वो साफ कर। नहीं, उसका था। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छोटी सी बात को हाथी बना देते हैं ना, तूल देते हैं बात को और च्युइंगम की तरह खींच लेते हैं। उस डैश में आप किस कंटेस्टेंट का नाम भरेंगे? आप बताएंगे कि नहीं, या आप तो सबकी लंबी इज्जत रख उस रहे हैं? बात को लंबा कर देना, जी, छोटी बात को लंबा कर देना ना, मतलब हाँ, लड़ाई हो रही है तो खत्म ही नहीं हो रही। वो हुमैरा। हुमैरा, हाँ। मिरिहा, सईदा। सईदा। ओके, सईदा तुम बताओ। हुमैरा। हुमैरा। जी। लाला? हुमैरा। 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 छोटी बात को बड़ा नहीं, लेकिन छोटी बात को बहुत मजे का जो करता था ना, वो साइम करता था। अच्छा। जब वो आगे बताता था ना, वो हाँ, उसकी साइम ऐसी बहुत ऐसी मजे- डिटेल्स बताता था कि वो मजे की हो जाती थी। साइम मेक्स इट इंटरेस्टिंग। मतलब आज मुझे लग रहा है कि हुमैरा को सही वाली हिचकियां आज सुबह आ रही होंगी। वो तो कहती भी थी कि मैं चली जाऊंगी लेकिन मेरी बात मगर एक बात बता दूं, हाँ। आज आपके शो के तवज्जुह से एक हाँ। छोटी सी इनको मैं हिंट दे देता हूँ, जो मैं इनको हिंट देता रहता हूँ। अगर वो इधर होती हाँ, तो बड़ा टफ कंपटीशन देने वाली थी किसी को, क्योंकि दो जो लोग उसके खिलाफ हो गए थे वो उसकी मदद कर रहे थे जीतने में, ओ, अच्छा। उसकी मदद कर रहे थे। और
उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये उसके लिए अच्छा होता जा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है ना, वही वाला सांप सीढ़ी का गेम होता है, खेलते खेलते आपको लग रहा होता है कोई जीतेगा और जीत कोई जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत जाती, मगर मदद जरूर कर रहे थे। हाँ हाँ। सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सिर्फ 24 घंटे और कुछ और घंटे रह गए हैं और कल तक ग्रैंड फिनाले में पता चल जाएगा कि आप पांचों में से कौन होगा तमाशा घर का विनर। यस, सो बेस्ट ऑफ लक आप पांचों को। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू मैम। और इंशाल्लाह कल होगी सेलिब्रेशन जो जीतेगा। तो यहाँ मैं अपने नाजरीन से भी इजाज़त लेती हूँ और आप लोगों से भी इजाज़त लेती हूँ। इससे पहले आप इजाज़त लें, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। और आप अपना पूरा मॉर्निंग शो हमारे सेट पर लेकर आई, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सबको एंटरटेन किया, जैसा आपका अंदाज़ है बात करने का, जैसे आपके खेल होते हैं वो लोगों को पसंद आते हैं। सो इनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू सो मच। और एक गुजारिश और करता हूँ, क्योंकि भाई इनका भी प्रोडक्शन हाउस है, इनके शोहर का भी है, तो भाई हमारे बच्चों को कुछ चांस वांस दे। अरे आपके बच्चों को चांस ही चांस मिलेगा। आपको पता है, मैं आप लोगों की एक अंदर की बात बताती हूँ। मैं एज होस्ट जब मॉर्निंग शोज कर रही हूँ और यहाँ आपका तमाशा घर हो रहा है, तो मुझे गेस्ट आके कहते निदा बात करो ना पर अगले वाले तमाशा घर में हमें भी ले लेना भाई। तो आप लोगों की माशाल्लाह जो डिमांड बार बढ़ चुकी है वो आप लोगों को खुद नहीं पता। और ये तमाशा घर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और जब आप लोग बाहर निकलेंगे, जितने आप मशहूर हैं उससे आई गेस 80% ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को लोग रोज़ देख रहे हैं। सो एक उनसीयत सी हो गई आप लोगों के साथ। वेल डन, कीप इट अप, थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। ये सारे गिफ्ट बांट लीजिए आप लोग। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बाहर निकलेंगे तो। इसमें क्या है? Making chocolates, not. आइसक्रीम है क्या? चलो मेरे छोटा। अरे आप सब आ रहे हैं छोड़ने। ओके जी, खुदा हाफिज़। आता हूँ मैं थोड़ी देर में।